जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24x7 पर। पढ़ने पढ़ाने की बड़ी प्यारी सी महफिल में आज हम एक बार पुनः मिल रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम एक रिकॉर्डिंग क्लास के साथ मिल रहे हैं जिसमें कि मैं आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुआ हूं। बड़ी शानदार क्लास होगी। जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि ये जो बड़े शानदार से कंसेप्ट्स हैं ये हर एक बच्चे तक जो है मैं पहुंचा सकूं। तो चले मेरे दोस्तों, क्लास की शुरुआत करेंगे। बड़ी प्यारी सी आज की हमारी क्लास होने वाली है जिसमें कि मैं आप सभी के लिए आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जो डिस्कस करने के लिए आप सभी के सामने आया हूं, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ में मेरे दोस्तों हम अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उनको भी जो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट के तुरंत बाद में जो हम उन कंसेप्ट पर रिलेटेड, उन कंसेप्ट पर आधारित बेस्ड जो होंगे क्वेश्चंस उनको भी हम जो डिस्कस करने वाले हैं। चलो मेरे दोस्तों क्लास की शुरुआत करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कहने का बेटा सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी समस्या को सुलझा सके, आपकी जगह मेहनत कर सके। अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। और आप सभी जानते हैं मेरे दोस्त कि सफल होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो बराबर मेरे दोस्तों जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चले मेरे दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो आज की हमारी सारी की सारी बातें होने वाली हैं, आज हम बात करेंगे बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। समझ रहे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसपे कि हम सारी की सारी जो बातें करने वाले हैं, आज की हमारी पूरी पूरी बातें होंगी मेरे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। बहुत जबरदस्त टॉपिक होता है। इंग्लिश के अंदर सबसे प्यारा अगर कोई टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम के अंदर एरर आना स्वाभाविक है, हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने स्वाभाविक है, उन्हीं टॉपिक्स में से एक हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम कई बार बोल देते हैं मेरे दोस्तों सिंटेक्स। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? इन चैप्टर को अपन बोलते हैं सिंटेक्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सिंटेक्स अपन जो इसको बेटा जी बोलते हैं। तो आज की जो पूरी पूरी बातें हमारी होंगी वो सिंटेक्स पर होंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर होंगी। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। जैसा कि आप इसके नाम से ही आइडिया लगा पा रहे होंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि इस चैप्टर को अगर मैं कहना चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं कि अपने आप में बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर की पूरी इंग्लिश जो चलती है वो पूरी पूरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे चलती है। हर एक सेंटेंस, जो भी कोई आप सेंटेंस बनाएंगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मदद से ही सेंटेंस बनता है, अदरवाइज वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। क्योंकि यदि आपने इस कंसेप्ट को, इस चैप्टर को बढ़िया से नहीं पढ़ा है तो आपको चैप्टर की कभी भी परफेक्ट, यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश की जो एक परफेक्ट नॉलेज है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेल नोन एज सिंटेक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? सिंटेक्स बोल देते हैं। बात अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आएगी तो आप ध्यान रखना, इसके अंदर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है, आप सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करवाने वाले हैं। आप करवाने क्या वाले क्या है मेरे दोस्तों? आप सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो इस चैप्टर में पूरे के पूरे में कराने वाले हैं। किस तरीके से? तो आप याद करो, मैंने अपनी लास्ट जो क्लास हुई थी, लास्ट जो वीडियो हुई थी, उसमें आपको एक बात बोली थी कि इंग्लिश के अंदर हमारे जितने भी बेटा सेंटेंस बनते हैं, क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। वो तीन चीजों से मिलकर बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के अंदर कोई भी जो आपका सेंटेंस बनेगा वो तीन चीजों से मिलकर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको इतनी छोटी सी बात भी जरूर पता होगी सभी बच्चों को कि भाई ये जो सब्जेक्ट है और वर्ब है, यही दो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं सेंटेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट की एक तरीके से बोलूं तो कोई इज्जत इंग्लिश के अंदर नहीं होती। कभी भी आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मत चले जाना कि सर इसमें तो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऑब्जेक्ट की कोई इज्जत है नहीं, एक दो कंडीशंस को छोड़ करके। तो बेटा मेरे बात क्या थी, मैंने आपको निमोनिक्स के मेथड से भी समझाने का प्रयास किया था कि भाई ऐसे मान लो कि जो सब्जेक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस है वो एक परिवार है जिसको अपन बोलेंगे फैमिली। ठीक है बेटा जी, इस परिवार के अंदर जो ये सब्जेक्ट है ये आपके लिए हो गया एज अ हस्बैंड। क्या हो गया बेटा? एज अ हस्बैंड। और वर्ब क्या हो गई इस हस्बैंड के लिए? इसकी वाइफ। और जो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बेटा कोई 2 या फिर 3 साल का एक बच्चा। समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? 2 या फिर 3 साल का एक बच्चा। तो इस छोटी सी बात को ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? 2 या 3 साल का कोई एक बच्चा। ठीक है भाई, 2 या 3 इयर्स का एक बेबी। अब आप मुझे बताओ कि ये जो परिवार है इसमें जितने भी डिसीजंस होंगे, जो भी बातें होंगी, जो भी महत्वपूर्ण फैसले होंगे,
उनको कौन लेगा? वो बच्चा लेगा या फिर हस्बैंड या वाइफ लेंगे? आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, सारी बातें जो होंगी वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होंगी। ठीक है बेटा, तो इन दोनों के बीच में सहमति होना बहुत जरूरी है एक अच्छा परिवार बनाने के लिए, क्योंकि अगर हस्बैंड और वाइफ ही एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है तो बेटा परिवार बन ही नहीं सकता, उन दोनों के बीच में सहमति हो नहीं सकती। तो इसीलिए मेरे दोस्त इनको एग्री कैसे करेंगे? ठीक है ना, इन दोनों का जो एग्रीमेंट करवाना है उसी को हमने बोल रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पूरा चैप्टर बना रखा है मेरे दोस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ नया आप सीख करके जाओगे। वास्तव में आपको बहुत ज्यादा जो आज की इस क्लास में मजा भी आने वाला है। तो देखिए मेरे भाई, आपने देखा कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात चल रही है। अब बेटा देखो ये एग्री होते कैसे? एग्री इस तरीके से होंगे कि जैसा सब्जेक्ट है उसको आप वैसे ही वर्ब दे दो। समझ रहे हैं? आपके सेंटेंस के अंदर बेटा जैसा सब्जेक्ट है उसको वैसे ही आप वर्ब दे दो। भला कैसे? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कैसा है मेरे दोस्त? सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो आप उसके साथ में वर्ब का भी कैसे यूज करेंगे? वर्ब भी आपकी कैसी आएगी मेरे दोस्त? तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है जी। और अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ही मान के चलिए प्लूरल है, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ही कैसा है मेरे दोस्त? प्लूरल है, तो इसके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी बेटा वो भी आपकी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आई, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आई, तो ये दोनों यानी कि हस्बैंड वाइफ यानी कि बेटा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे एग्री। और अगर आपने सिंगुलर के साथ सिंगुलर या फिर प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब नहीं ली, आपने मान के चलो कि बाय मिस्टेक गलती से क्या काम कर दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब ले ली, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ले ली, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो हम बातें करेंगे, हम वही बातें करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम एक सेंटेंस को एग्री करा सकते हैं। एग्री कराने का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके सेंटेंस को मीनिंगफुल, सेंसफुल बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त मीनिंगफुल और सेंसफुल बनाने के लिए आपको करना क्या है? जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। समझ रहे हैं? जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। गॉट इट? उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई है। चलिए जी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगली बात देखिए मेरे दोस्त, अगली बात क्या होगी? आपको पता चला कि सर पूरी की पूरी जो कहानी चलने वाली है ना वो केवल दो ही शब्दों पे टिकी हुई लग रही है हमको। तो किस किस पे? सब्जेक्ट पे और इसके साथ में बेटा जी वर्ब पे। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि पूरा का पूरा जो चैप्टर चलेगा वो सब्जेक्ट या फिर मेरे दोस्त वर्ब पे चलने वाला है। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो नॉलेज है ना ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मेरे दोस्तों याद रखना कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट बन सकता है वो दो ही प्रोफाइल मतलब दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट बन सकती हैं। और वो दो कौन कौन है बेटा जी? या तो आपका नाउन या फिर बेटा जी आपका प्रोनाउन। ठीक है, पहले सब्जेक्ट को तरीके से सीखते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट होता कौन है? डूअर होता है, हीरो होता है, जो सेंटेंस में सबसे अभिन्न या फिर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो, समझ लो वो सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो कौन कौन बन सकता है ग्रामर की भाषा में? नाउन या फिर प्रोनाउन। याद करो मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो कल वाली वीडियो डाली है 2.5 घंटे के आसपास की है, वो नाउन को मैंने बड़े तरीके से पढ़ाया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है बेटा, नाउन या फिर प्रोनाउन बनेगा। ठीक है भाई, यहां तक की तो बात ठीक है। अब बेटा ये आपके सिंगुलर भी हो सकता है या आपके प्लूरल भी हो सकता है, ये आपके सिंगुलर भी हो सकता है या आपके प्लूरल भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो दो ही तरीके के होंगे, या तो मेरे लाडलो आपके सिंगुलर होंगे या फिर मेरे दोस्तों आपके सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होंगे। ठीक है, अब ये सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं मेरे दोस्त? आपका ही, इट या फिर ही, सी, इट, या फिर बेटा आपका कोई भी दुनिया का नाम जिसे अपन बोलते हैं नाउन, या फिर कोई बचा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो सारे के सारे होते हैं मेरे दोस्तों सिंगुलर। और इसी का अपोजिट आई, वी, यू, दे और कोई बचा हुआ प्लूरल, ये सारे के सारे सब्जेक्ट होता है मेरे दोस्तों प्लूरल। हमेशा ध्यान रखना जितने भी सेंटेंस बनेंगे जो भी कुछ होगा उसमें सब्जेक्ट आपको यही देखने को मिलने वाला है। अभी बिल्कुल बेसिक पे बात कर रहा हूं, आगे चलकर डबल सब्जेक्ट ट्रिपल सब्जेक्ट को भी एक साथ जोड़ने का काम मैं करूंगा। अभी बिल्कुल बेसिक पे हमने बातें कर ली भाई कि सब्जेक्ट हमारे दो तरीके के निकले, सिंगुलर और प्लूरल। डन है बात? चलिए बिल्कुल बात आपको डन होनी चाहिए यहां तक। अब बेटा इससे भी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, इससे आगे बढ़ जाता हूं। तो देखिए बेटा जी ये तो बात हुई सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट आप आराम से पहचान लेंगे। अब बेटा बात करते हैं थोड़ी सी वर्ब की
कि भाई वर्ब कैसे काम करने वाली है। चलो सब्जेक्ट का तो सिंगुलर प्लूरल सर हम पहचान लेंगे आराम से, लेकिन वर्ब कैसे काम करेगी। तो मेरे दोस्तों जब भी कभी बात बेटा जी आपकी वर्ब की आ जाए, किसकी बात आ जाए मेरे दोस्त, आपकी वर्ब की बात आ जाए, तो वर्ब को ध्यान रखना, दो तरीके से वर्ब होती है बेटा। सबसे गजब की बात, वर्ब एक तो आपके होते बेटा हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी वर्ब होती है बेटा आपकी मेन वर्ब। ठीक है जी, वर्ब भी आपकी दो तरीके की होगी, एक तो होगी बेटा हेल्पिंग वर्ब और एक आपकी हो जाएगी मेन वर्ब। ठीक है, आप ध्यान रखना बेटा, अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो मेन वर्ब को कभी भी सिंगुलर या फिर प्लूरल हम नहीं बना सकते। ठीक है, फिर से सुनो, यदि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो कभी भी मेन वर्ब को अपन टच ही नहीं कर सकते, हम मेन वर्ब को टच ही नहीं कर सकते, वो जैसी है वो वैसी रहेगी। अगर मेन वर्ब आपकी मतलब कुछ भी आए, फिर हमें मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि हेल्पिंग वर्ब दी ही नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई नहीं है, तब आप बेटा जी मेन वर्ब को जो है सिंगुलर या फिर प्लूरल जो है फॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट? बिल्कुल आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, बात आपको क्लियर होती है। अब बेटा देखो, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब भी मेनली दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी बेटा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेरे दोस्तों मॉडल्स। क्या होते हैं? एक तो होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे होते हैं बेटा आपके मॉडल्स। अब मॉडल्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई काम होता है नहीं। ठीक है बेटा, मॉडल्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि मॉडल्स अपने आप में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले। मॉडल्स तो अपने आप में मोड ऑफ एक्शन को दिखाने का काम करेंगे, तो इनका यहां पे कोई लेना देना होता है नहीं। बात आई बेटा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बेटा वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो कि टाइम ऑफ एक्शन को दिखाते हैं, यानी कि कौन सा कार्य किस समय हुआ, इस बात को बताने वाली जो हमारी वर्ब होती है उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से काम करेगी, तो देखो, जब भी कभी बात आएगी आपके हेल्पिंग वर्ब की, तो मेरे लाडलो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी दो तरीके से काम करने वाली है। ये भी आपकी सिंगुलर भी होगी आपकी, प्लस मेरे दोस्त आपकी हेल्पिंग वर्ब ये प्लूरल भी होगी। सिंगुलर में कौन कौन आएगा आपका? सीधा सीधा इज आएगा, वाज आएगा और मेरे लाडलो हैज आएगा। वहीं प्लूरल की बात करूं तो प्लूरल में आपका आर आएगा, वर आएगा और मेरे लाडलो आपका हैव आएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना, बड़ी गजब की बात मैंने बोली है। आपकी हेल्पिंग वर्ब दो ही तरह की होंगी, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज होती है, वाज होती है और हैज होती है। वहीं मेरे दोस्त अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की बात करी तो आपकी आर हो गई, वर हो गई और आपकी बेटा जी हैव हो गई। ठीक है जी, चलिए ये बात हमारी यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट होती है। अब मेरे दोस्त इसी से थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। इससे आगे मैं कैसे बढ़ूंगा बेटा? अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई, फिर सुनना ध्यान से, अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई, तब जो आप मेन वर्ब को थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। और मेन वर्ब के बारे में एक बड़ा प्यारा सा फैक्ट है कि यदि आपने किसी भी मेन वर्ब में एस या फिर मेरे दोस्त ईएस लगाया, तो आपकी मेन वर्ब कैसी हो जाएगी मेरे लाडलो? आपकी मेन वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। आपकी मेन वर्ब बेटा जी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब वो आपकी बन जाएगी। समझ रहे बात को? यदि आपने मेन वर्ब में कभी भी ऐसी एस लगाया तो आपकी मेन वर्ब क्या बनती है बेटा जी? सिंगुलर वर्ब आपकी जो है ये बन जाती है। इस छोटी सी बात को भी बढ़िया से ध्यान रखिएगा। यानी कि मेरे लाडलो अगर मेन वर्ब में ऐसी एस नहीं लगा हुआ तो मेरे दोस्त वो कैसी है आपकी? प्लूरल है। और अगर ऐसी एस लग गया तो कैसी है? सिंगुलर है। ठीक है, ये बात बढ़िया से आपको क्लियर रखनी है। जैसे कि एक बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला राम गो या फिर गोज टू स्कूल। ठीक है बेटा, बड़ा सबसे प्यारा और आसान एग्जाम्पल है। और मैंने एग्जाम्पल दे दिया बेटा ऑल द चिल्ड्रन गो या फिर गोज टू स्कूल। दो एग्जाम्पल बेटा आप सभी के सामने मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। आप मुझे इन दोनों का आंसर बताइए जल्दी से। आप आंसर कर सकते हो। देखो भाई, मैंने क्या बोला? राम स्कूल जाता। बेटा राम क्या एक इंसान का नाम है, और मैंने आपको भी पढ़ाया भी था, ध्यान से देखो आप, कि जब भी कभी बात आएगी किसी के नाम की तो दुनिया के सारे नाम मेरे दोस्त कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं लाडलो? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। आप आए इधर, आपने देखा सर ठीक है राम तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। अब क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है? आप मुझे बताइए, क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है? नहीं दी हुई। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई तो आप मेन वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाओगे। और मेन वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे बन सकते बेटा? उसमें एस या ईएस लगा करके। तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे? गोज कर देंगे।
क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आप यहाँ पे सीधा सीधा सा गोज कर देंगे। वहीं अब की बार मैंने बात करी ऑल द चिल्ड्रन, सभी विद्यार्थी, सॉरी सभी बच्चे। अब बच्चे कितने हैं बेटा, बहुत सारे हैं। बच्चे कितने मेरे दोस्त, बहुत सारे हैं। जब बच्चे बहुत सारे हैं बेटा तो अब की बार वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कौन से होते हैं, जिसमें एस या ईएस नहीं होता। तो अब की बार क्या आएगा मेरे दोस्त, गो आएगा। तो ये बेसिक सी कहानी उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आई है। इसमें कुछ है नहीं, ये तो सारी चीजें आसान थी। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक एस्पेक्ट हो गया इंग्लिश का, जो कि हमारे 10th चैप्टर के अंदर भी कवर होता है। एक छोटा सा 1 मिनट का समय आपसे और लेता हूं बेटा। जब भी कभी बात आएगी 10th चैप्टर की, तो टेंस को दिखाने के लिए हमें जरूरत होती है बेटा सेंटेंस की, और सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की। और बेटा जो ये वर्ब है, वर्ब आपकी आती है 2 तरीके की, एक तो आती है हेल्पिंग वर्ब, और बेटा दूसरी आती है आपकी मेन वर्ब। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना बात को। आप बोलोगे सर थोड़ा सा कुछ तरीके से समझाने का प्रयास करो। देखो बेटा, जो आपका टेंस होता है ना, टेंस अपने आप में टेंस है क्या, टेंस अपने आप में बेटा टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन है। टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कौन सा कार्य किस समय हुआ, इस बात को बताने के लिए मेरे दोस्त टेंस की जरूरत पड़ती है, और इसी बात को दिखाने के लिए आपको मेरे दोस्त सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। फिर से सुनो, कौन सा कार्य कब हुआ, इस बात को बताने के लिए टेंस की जरूरत है, और दिखाने के लिए सेंटेंस की जरूरत है। तो अपने आप में टेंस क्या होता है, टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन को टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, ये आपका क्या दिखा रही होती है, टाइम दिखा रही होती है। ये मेरे लाडलो आपका क्या दिखा रही होती है, टाइम दिखा रही होती है। और जो आपकी मेन वर्ब होती है, ये क्या दिखा रही होती है, एक्शन दिखा रही होती है। ठीक है ना, तो ये छोटी सी बात आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है। आज मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, और अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो आज की पूरी क्लास मेरी समर्पित होगी, वो पूरी क्लास समर्पित होगी सब्जेक्ट और वर्ब पे, कि आखिरकार कैसा सब्जेक्ट होगा तो कैसी वर्ब आएगी, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के साथ एग्री कब होंगे, आखिरकार कब इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाएगा। समझ रहे हैं। और इस पूरी ट्रीटमेंट को, इस पूरी जो चीजों को हम सीखने जा रहे हैं, इसको हमने एक चैप्टर के अंदर जो कवर कर लिया, और उस चैप्टर का नाम रखा बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। इसी को हम बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है मेरे भाई, तो बात आपको क्लियर होनी चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, और बिना बॉर्डर का जायजा लिए, बिना वहां की पहले से स्ट्रेटेजी तैयार किए, बिना उसके ऊपर रिसर्च किए हम अगर जाएंगे, तो हमारे फेल होने के, या फिर असफल होने के, या फिर हारने के चांसेस बढ़ेंगे। तो पहले क्यों ना पूरी तरीके से बातें सीख लें। ठीक है बेटा, इसी में एक गजब की बात और बताता हूं। जो आपके टाइम होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो आपके एक्शन होते हैं वो 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये 3 टाइम 4 एक्शन के साथ मिलके बेटा टोटल 12 टेंस बना देते हैं। कितने टेंस बना देते हैं, 12 टेंस बना देते हैं। क्योंकि आप में से हो सकता है कम से कम कुछ बच्चे तो ऐसे जरूर रहे होंगे जिनके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर ये जो टेंस आपने बनाई, ये 12 ही क्यों बनाए, इनको 8 क्यों नहीं रख लिया, इनको 5 ही क्यों नहीं रखा, इनको 3 ही क्यों नहीं रखा। तो बेटा वजह क्या है, टाइम 3 होता है, एक्शन 4 होता है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 हमारे टेंस तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज हमारी वर्ब पे तो चर्चाएं रहेंगी, साथ में आज हम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वर्ब को पढ़ने वाले हैं। जब हम केवल वर्ब को पढ़े, समझ लो बेटा हम टेंस पढ़ रहे हैं। समझ रहे, टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस क्या है अगर आपसे कोई पूछने लग जाए, तो टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब, कि जब हम वर्ब का अध्ययन तरीके से करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, उसी को हम टेंस बोल देते हैं। गॉट इट, बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। चलिए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बताओ, हालांकि दिक्कत अभी तक कुछ आई नहीं होगी। चलिए, तो मेरे दोस्तों बात को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं अपने सब्जेक्ट वर्ब पे आता हूं। ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दी है। आपको सब्जेक्ट पहचानना आ गया भाई, सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। नाउन, सिंगुलर, प्लूरल कल की क्लास में मैंने तरीके से पढ़ा दिया, इसी वजह से, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इस क्लास को लेता तो समझ में नहीं आती। ठीक है, वर्ब बेटा, वर्ब 2 तरह की पढ़ाई है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब को सिंगुलर प्लूरल नहीं करोगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बेटा मेन वर्ब को सिंगुलर प्लूरल करोगे। और कैसे करोगे कि मेन वर्ब में आप जो है सीधा सीधा एस या फिर ईएस ऐड करके उसे बना दोगे सिंगुलर। और अगर मेन वर्ब सिंगुलर बन गई तो फिर आप समझदार हो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रीट कर लोगे। चलिए मेरे दोस्त, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। तो बेटा ये तो बेसिक हुआ सब कुछ भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक बातें हो गई हमारी सारी। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, बात क्या है, देखिए भाई,
बेटा अगर सीधा सीधा सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो टेंस से कवर होते हैं। अब अगर सीधे सीधे ही सब कुछ पढ़ना हो तो फिर चैप्टर क्यों बनाए। तो बेटा अब यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड की बातें जो सीखने वाले हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर मैं आपके सामने बात करूं, आपके सामने मैंने बोला ए स्टूडेंट, बेटा ध्यान से देखना, बड़ी गजब गजब की बातें होंगी। इज या आर कमिंग टू मीट मी। मैंने बोला एक विद्यार्थी मेरे से मिलने आ रहा है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सीधा एग्जांपल है, एक विद्यार्थी मेरे से मिलने आ रहा है। आप बोलोगे सर कितने विद्यार्थी है, केवल एक, तो सर आप सिंगुलर वर्ब ले लीजिए, आपको पता इज हमारी सिंगुलर होती है, तो हमने इज को सिंगुलर किया। क्या कमिंग को भी कुछ करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम सिंगुलर या प्लूरल या तो हेल्पिंग वर्ब को बना लेते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो बेटा मेन वर्ब पे जाता है। तो हमारी बात हो गई डन, ठीक है जी। और आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त, मैंने अब की बार एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा दे दिया। मैंने बोला बेटा टू स्टूडेंट्स इज या आर कमिंग टू मीट मी। दो विद्यार्थी मेरे से मिलने आ रहे हैं। कितने विद्यार्थी आ रहे हैं मेरे लाडलो? दो विद्यार्थी मेरे से मिलने आ रहे हैं। तो अब भी आप मुझे आंसर कर सकते हो, आप बोलोगे सर अब की बार आपसे मिलने के लिए आए हैं दो बच्चे, और दो बच्चे कैसा सब्जेक्ट हो गया हमारा? प्लूरल। भाई ये पूरा का पूरा क्या है? मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट। और आप सभी समझते हैं कि सर ये सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे आएगी बेटा? प्लूरल। तो मैंने क्या ले लिया लाडलो? आर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो 1% दिक्कत नहीं। अब बेटा मैं इसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग फैक्ट करता हूं। मैंने बोला बेटा ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज या आर कमिंग टू मीट मी, इज या आर कमिंग टू मीट मी। अब यहां पे आके तुम्हें थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आना शुरू होंगे, आपको समझ में आएगा कि चैप्टर की गहराई क्या है। अब बेटा जैसे ही मैंने आपके सामने बात बोली कि ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तुम्हारी क्लास का एक विद्यार्थी मेरे से मिलने आ रहा है, तुम्हारी क्लास का एक विद्यार्थी मेरे से मिलने आ रहा है। तो अब यहां पे बेटा एक बात समझना, यहां पे आप बोलोगे सर वर्ब तो आपकी यहां पे, मैं बोला बिल्कुल सही बात है बेटा। आप बोलोगे सर एक तो आपने सब्जेक्ट रखा इधर, ये आपने ए स्टूडेंट का भी जिक्र किया, मैं बोला ठीक है भाई। दूसरी तरफ सर आपने योर क्लास भी लिया है, ये भी एक अपने आप में सब्जेक्ट है, मैं बोला बिल्कुल सही है भाई। समझ रहे हैं? अब की बार बेटा सब्जेक्ट कितने आ गए? दो। अब जब ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट आनी शुरू हो जाए, ऐसी ऐसी कंडीशंस आनी शुरू हो जाए, समझ लो मेरे लाडलो कि सिंटैक्स चैप्टर यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर आपका शुरू हो गया। ठीक है भाई, आपको बातें क्लियर होती हैं? चलिए जी, अब बेटा देखो ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज या आर कमिंग टू मीट मी। अब बेटा देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ऑफ एक प्रेपोजिशन होती है बेटा, इसके साथ में आपने दो सब्जेक्ट जोड़ दिए। तो भाई अब क्या करें? वर्ब इसके अकॉर्डिंग लाऊं, इसके अकॉर्डिंग लाऊं, वर्ब लाऊं तो कैसे लाऊं? यहाँ तो ये दो सब्जेक्ट है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे? तो ये जो बेटा आपके सामने कंडीशन आई जिसमें कि आपके सामने दो दो सब्जेक्ट आने शुरू हो गए, तो ऐसी स्थिति को हमें सीखना है। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहां पे आप देखो इज या आर कमिंग टू मीट मी, मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे। बेटा मिलने कौन आ रहा है? क्लास आ रही है या फिर क्लास का एक विद्यार्थी आ रहा है? आप मुझे बताओ कि मेरे से मिलने बेटा क्लास आ रही है, क्लास का विद्यार्थी आ रहा है? आप बोलोगे सर एक विद्यार्थी आ रहा है आपसे मिलने। कितना विद्यार्थी? एक विद्यार्थी। एक विद्यार्थी यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे आएगी मेरे दोस्त? सिंगुलर आएगी। आप बोलोगे सर क्या इस योर क्लास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? नहीं पड़ा मेरे दोस्त। जो आपकी वर्ब आई थी वर्ब स्टूडेंट के लिए आ रखी थी, इसलिए मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई मेरे दोस्त। तो वर्ब कैसे आ गई? सिंगुलर आ गई। अब मैं इसी क्वेश्चन को मेरे दोस्त घुमा देता हूं। मैंने अगला ही क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और बेटा मैंने यहाँ पे क्या बोला कि टू स्टूडेंट्स। बेटा देखते चलना, बिल्कुल कहानी जीरो से उठा के ला रहा हूं यहां से। मैंने बोला टू स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, टू स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज या आर कमिंग टू मीट मी। टू स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज या आर कमिंग टू मीट मी। मैंने बोला मेरे दोस्त कि दो विद्यार्थी तुम्हारी क्लास के मेरे से मिलने आ रहे हैं। बेटा फिर से वही कहानी हुई कि सर ये हमारा पहला सब्जेक्ट बना दिया आपने, फिर से आपने दो सब्जेक्ट बना दिए, और फिर आपने वर्ब दे दिया, और हमें कर दिया कंफ्यूज कि हम वर्ब लाएं तो किसके अकॉर्डिंग लाएं, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट ही दो दो हो गए। और जब ये डबल सब्जेक्ट आए मेरे दोस्त तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लाओगे? फंस गए आप। तो बेटा फिर वही सोचो कि इज या आर कमिंग टू मीट मी, मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं। बेटा मिलने कौन आ रहा है? क्लास आ रही है या फिर दोनों विद्यार्थी आ रहे हैं? आप बोलोगे सर दोनों विद्यार्थी आ रहे हैं।
भाई मिलने कौन आ रहा है मेरे दोस्त? दोनों विद्यार्थी आ रहे हैं। जब दोनों विद्यार्थी आ रहे हैं बेटा, विद्यार्थी कितने हैं? दो कैसे होते हैं मेरे लाडलो? प्लूरल। दो कैसे होते हैं मेरे लाडलो? आपके प्लूरल। जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आप बिल्कुल सही समझे हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। आपकी वर्ब क्या आ गई मेरे दोस्त? आर आ गई। वर्ब क्या आ गई मेरे दोस्त? तो आपकी आर आ गई। आसानी से बातें क्लियर हुई, बिल्कुल आसानी से। थोड़ा थोड़ा सा आपने कहानी सीखी। सीखा क्या मेरे लाडलो? आपने बड़े गजब की एक बात सीखी कि यदि आपके कोई भी दो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के साथ जुड़ते हैं, भले ही कोई सी प्रेपोजिशन हो, मेनली अगर प्रेपोजिशन अगर आपकी ऑफ आई हुई है और आपके कोई भी दो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपके सेंटेंस के अंदर वर्ब होगी, या फिर मेरे दोस्त हो सकता है सेंटेंस के अंदर बाद में प्रोनाउन की भी डिमांड आपसे कर दी जाए। ठीक है ना मेरे दोस्त, कि ऐसी स्थिति में जो आपके सेंटेंस के अंदर आने वाली वर्ब होगी या फिर जो आपके सेंटेंस के अंदर आने वाला प्रोनाउन होगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा मेरे लाडलो? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग आएगा मेरे भाई? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो तो बेटा वर्ब कैसी आएगी? आपकी प्लूरल। कैसी आएगी मेरे लाडलो? आपकी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। बात क्लियर है? अब बेटा जब वर्ब ही पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है तो आपका प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। आप बोलोगे सर प्रोनाउन वाली बात समझ में नहीं आ रही, वर्ब तो आपने भी एग्जांपल से थोड़ी समझा दी। मैं बोला बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया मेरे दोस्त, मैंने बोला मेरे दोस्त कि ए बॉय ऑफ माई विलेज हैज या फिर हैव पास्ड हिज या फिर इट्स एग्जाम। मैंने बोला मेरे गांव का एक लड़का अपना पेपर पास कर चुका है। मेरे गांव का एक लड़का अपना पेपर पास कर चुका है। बेटा फिर से वही कहानियां शुरू होंगी। आपने देखा ए बॉय पहला सब्जेक्ट, माई विलेज दूसरा सब्जेक्ट, दोनों जुड़े किसके साथ? एक प्रेपोजिशन के साथ। और जब जब प्रेपोजिशन के साथ जुड़ते तो बेटा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? पहले सब्जेक्ट के अनुसार। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब कैसी आ गई मेरे लाडलो? सिंगुलर आ गई। जब वर्ब ही पहले के अनुसार आई तो प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहले सब्जेक्ट के अनुसार। भाई प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग आएगा बेटा? पहले के अनुसार। और पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो बॉय है, बॉय के लिए ही आता है और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव बेटा क्या आएगा? आपका हिज आएगा। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव मेरे लाडलो आपका क्या आएगा? हिज आएगा। तो इस तरीके से कहानी आपकी जो यहाँ पे चलने वाली है। उम्मीद करता हूं बेटा ये बेसिक सी जो बातें मैंने आपको क्लियर करी है वो आपको बढ़िया से जो समझ में आ गई है। बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? बताओ बेटा कोई दिक्कत है कि? चलो एक और एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं। बेटा मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला था रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैज या फिर हैव बीन फॉरवर्डेड टू द हायर ऑथोरिटीज। ये लो मेरे लाडलो क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा सीधा सीधा सा प्यारा प्यारा सा प्रश्न है बेटा। बताओ क्या आएगा? हैज आएगा या फिर हैव आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा, आपकी कमेंट्स को पढ़ूंगा, देखूंगा कितने बच्चे मेरे से चीजें सीखे हैं। बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो क्या होना चाहिए आपका। देखो भले ही हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, मैं मानता हूं अभी लाइव का शेड्यूल नहीं आया, लेकिन जब तक रिकॉर्डिंग क्लास है तब तक भी इसको ऐसे पढ़ो जैसे कि आपकी लाइव क्लास चल रही है बेटा। क्योंकि ज्ञान कभी भी किसी पात्र का या फिर किसी माध्यम का मोहताज नहीं है, जहां से मिल रहा है वहीं से ले लो। ठीक है मेरे दोस्त? बताओ मेरे दोस्तों क्या होगा? द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैज या हैव बीन फॉरवर्डेड टू द हायर ऑथोरिटीज, यानी कि जो ग्राहकों की रिक्वेस्ट थी उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है हायर ऑथोरिटीज की तरफ, कि भाई जो मालिक लोग थे उनकी तरफ वो भेज दी गई। बताइए मेरे दोस्त क्या होगा? आप देखोगे बेटा फिर से हुआ क्या है, ऑफ के साथ में दो सब्जेक्ट आए। बेटा जैसे ही दो सब्जेक्ट आए तो आपको पता है पहले के अनुसार वर्ब आएगी। पहला क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होता है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। कैसा होता है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। और याद रखना सभी अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मान लेते हैं। क्या मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिंगुलर मान लेते हैं। और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में या फिर सिंगुलर चलो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आ गई। हर एक अनकाउंटेबल नाउन को हमने सिंगुलर माना और सिंगुलर के साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी कि हर एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेटा वर्ब कैसी आएगी? आपकी सिंगुलर आएगी।
तो रिक्वेस्ट अनकाउंटेबल है, इसी वजह से वर्ब सिंगुलर क्या आ गया बेटा आपका, हैज आ गया। क्या आ गया मेरे लाडलो, आपका हैज आ गया। बात डन है। किसी बच्चे को इस प्यारे से कंसेप्ट में कोई दिक्कत आई? नहीं आई दिक्कत। अब मैं यहां से क्वेश्चन देते तो बेटा मैंने एक अगला एग्जांपल दे दिया, मैंने बोला मोस्ट ऑफ, या चलो मोस्ट ऑफ छोड़ो, मैंने और एक आसान एग्जांपल आपके सामने ले लिया बेटा, और मैंने आपके सामने बोल दिया कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज या फिर आर इन फेवर ऑफ यू। बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है भी। मैंने क्या बोला, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर इन फेवर ऑफ यू। मैंने बोला 1/3 जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो तुम्हारे फेवर में है। क्या बोल दिया बेटा मैंने कि 1/3 जो बच्चे हैं वो तुम्हारे फेवर में है। कितने बच्चे फेवर में मेरे दोस्तों? आपके 1/3 बच्चे जो आपके फेवर में। अब यहां से आई बातें जबरदस्त निकल के। आप बोलोगे सर फिर से आपने सेम क्वेश्चन दिया है, ऑफ के साथ में आपके 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और आपने हमें सिखाया था कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। अब सर पहला आया 1/3, तो इसके हिसाब से वर्ब कौन सी लाए? क्योंकि 1/3 को तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। भाई आप खुद सोचो ना बेटा जी, क्या है 1/3, 1/3 यानी 1/3। अब बेटा ये 1/3 जो है तो कहीं ना कहीं 1 से भी कम है। अगर मेरे दोस्त ये 1 होता तो मैं इसको सिंगुलर बोल देता। भाई 1 होता तो मैं इसको सिंगुलर बोल देता, और मेरे लाडलो अगर ये 1 से ज्यादा होता तो मैं इसको प्लूरल बोल देता। अब ये ना तो सिंगुलर की कैटेगरी में रहा, ना ये प्लूरल की कैटेगरी में रहा, क्योंकि मेरे दोस्त ये तो 1 से भी कम है। मेरे भाई ये तो 1 से भी कम है। अब आप फंस गए। आप बोलोगे सर अब क्या करें? सर अब क्या करें, ये तो 1 से भी कम रह गया। अगर 1 होता तो सिंगुलर बन जाता, 1 से ज्यादा होता तो प्लूरल बन जाता, लेकिन ये तो 1 से भी कम है, यानी कि ये मेरे दोस्त ना ही तो तुम्हारा सिंगुलर है और ना ही मेरे दोस्त ये आपका प्लूरल है। और जब जब आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब आपका पहले वाला सब्जेक्ट यानी कि जिससे शुरुआत हुई सेंटेंस की, अगर वो सब्जेक्ट आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको देखने को मिले जो कि ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो बेटा फिर तुम्हारी मजबूरी हो गई कि अब तुम्हें किधर जाना पड़ेगा? सब्जेक्ट सेकंड पे। किस पे जाना पड़ेगा बेटा? सब्जेक्ट सेकंड पे। क्यों? क्योंकि ये 1/3 भी किसका था? इसका। यानी पप्पा कौन है? सेकंड सब्जेक्ट। तो पप्पा से बात करो डायरेक्ट, और पप्पा से बात करी, पप्पा कैसे थे? प्लूरल। तो वर्ब भी बेटा कैसी आ गई आपकी? प्लूरल वर्ब आ गई। वर्ब भी बेटा आपकी कैसी आ गई? प्लूरल वर्ब आ गई। आप बोलोगे सर कुछ मजा नहीं आया। बेटा एक कहानी सुनो ध्यान से। ऐसे मान लो 2 बेटे हैं, ठीक है बेटा, 2 बेटे हैं। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक ये इंसान है ए, ठीक है बेटा, इसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है बी और एक का नाम है बेटा, उसका नाम है सी। ठीक है, ये जो बी है बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा समझदार है, बड़ा मेहनती है, बहुत अच्छा कमाता है, सबका सम्मान करता है, पूरे परिवार को साथ लेके चलता है। वहीं बेटा ये सी नाम का जो लड़का है, 1 नंबर का नालायक है, कुछ ही नहीं कमाता, जुआ खेलता है, आवारागर्दी करता है और गलत काम करता है, और जो पैसे मिल जाते हैं उसी को शराब पी जाता है उस पैसे की। ठीक है मेरे दोस्त, परिस्थिति क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। अब आप मुझे बताओ कि ये जो ऐसे 2 बेटे हैं, इन दोनों बेटों में जो सबसे ज्यादा इज्जत होगी, घर में जो बातें चलेंगी, घर का जो मैनेजमेंट करेगा, आखिरकार बेटा वो कौन करेगा? आप बोलोगे सर ये पूछने वाली बात थोड़ी है, बी करेगा। कौन करेगा मेरे दोस्त? बी करेगा। भाई घर की सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बी उठाएगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है बेटा, सारे काम बी करेगा क्योंकि जिम्मेदारी बी की है और बी अच्छा लड़का भी है। ठीक है जी। अब इसका अपोजिट, एक दिन बेटा हुआ क्या, ये बी जो है ना, ये बाजार से सामान लेके घर आ रहा था। अब बेटा आते आते गलती में बाई चांस, मतलब गलती से हुआ क्या, इसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भयानक हुआ, और ये बी जे बेटा पहुंच गया आईसीयू में। समझ रहे हैं? ये किसमें पहुंच गया? आईसीयू वार्ड में पहुंच गया। ये मतलब गंभीर रूप से हो गया घायल। तो बेटा अब एक बात बताओ, जब तक बी हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा या फिर सही नहीं हो जाता, तब तक मेरे लाडलो हमारा जो घर है, ये इस घर का पूरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सी। भले ही ये नालायक था, भले ही आवारा था, भले ही ये पैसे नहीं कमाता था, भले ही ये गंदा इंसान था, लेकिन परिस्थिति के अनुसार अब सी के कंधों पर जिम्मेदारी आएगी। मानते हो ना? बस बात यही याद रखना कि जब जब ऑफ के साथ 2 सब्जेक्ट बेटा जुड़ेंगे तो आपका पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, हमेशा आती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर पहला सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट बन जाए
जिसको बेटा आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, जिससे कि भाई ये सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, इसके हिसाब से वर्ब लाऊं तो कौन सी लाऊं। तो ऐसी स्थिति में मेरे लाडलो आप ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में आप उस पहले सब्जेक्ट को छोड़ के आप चले जाओगे सेकंड सब्जेक्ट पर, सारी चीजें आपकी अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट आ जाएंगी। तो यही वजह यहां पे हुई कि 1/3 तो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके हिसाब से मैं डिसाइड नहीं कर पाया, और जब डिसाइड ही नहीं कर पाया तो बेटा मैं चला गया सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड के अनुसार आपकी वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल। वर्ब कैसे आ गई मेरे लाडलो, आपकी प्लूरल आ गई। अब बताओ मेरे दोस्त, अब ये कहानी समझ में नहीं आई। आप बोलोगे सर ऐसी कौन कौन सी स्थिति बनेगी जहां पर ये वर्ब इस तरह की बनेगी, तो बेटा देखो ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी, वो मैं आपको अलग से लिखवा देता हूं। देखो जब भी कभी आपके सेंटेंस की शुरुआत हो जाए बेटा मोस्ट ऑफ से, मेजॉरिटी ऑफ से, प्लेंटी ऑफ से, 1/3 से, 1/3 ऑफ, या फिर बेटा रेस्ट ऑफ, या फिर मेरे प्यारे बच्चों रेस्ट ऑफ के बाद मैंने एक वर्ड और बोला 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ के साथ साथ बेटा मैंने बोल दिया यहां पे 9th 10th ऑफ, या फिर बेटा मैं आपके सामने बोल दूं ए नंबर ऑफ। तो अगर इस तरीके की आपको कोई भी चीजें देखने को मिली सब्जेक्ट के रूप में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक छोटी सी बात नोटिस करो ना, भाई इन सभी के साथ में बेटा ऑफ तो आ ही रहा है, भाई इन सभी के साथ में बेटा ऑफ तो आपका आया ही हुआ है, और जब इन सभी के साथ में बेटा ऑफ आ रखा है तो ऑफ के साथ सेकंड सब्जेक्ट भी जरूर आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, तो ये आ गया बेटा आपका सेकंड सब्जेक्ट। तो ऐसी स्थिति में बेटा इनके हिसाब से तो वर्ब आप ला नहीं सकते, क्योंकि ये तो सारे के सारे देखो मोस्ट ऑफ ज्यादातर, मेजॉरिटी ऑफ अधिकतर, प्लेंटी ऑफ कुछ, 1/3 एक तिहाई, रेस्ट ऑफ बचे हुए, 1/4 ऑफ यानी 1/4, 9 10 9/10वां भाग, ए नंबर ऑफ एक बढ़िया संख्या, भारी संख्या या फिर एक संख्या। तो बेटा ऐसी स्थिति में इनके हिसाब से तो वर्ब कभी आएगी नहीं, भाई इनके हिसाब से तो वर्ब कभी आएगी नहीं। और जब बेटा इनके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी तो आप सभी समझदार हो कि जब जब पहला यानी कि बड़ा बेटा कोई गड़बड़ कर दे तो मजबूरी होती है छोटे पे जाना। यानी कि मेरे दोस्तों ऐसी स्थिति में आपकी मजबूरी बन गई सेकंड सब्जेक्ट की तरफ चले जाना। तो आप जो अपनी वर्ब लाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। अगर बेटा ये सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और बेटा अगर ये सेकंड सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो बेटा पहला सब्जेक्ट है ना, ये भी किसका भाग को दिखा रहा है? सेकंड सब्जेक्ट के भाग को। ये जो मेरे दोस्त पहला सब्जेक्ट है ये किसका भाग दिखा रहा है? मतलब सेकंड सब्जेक्ट। जैसे कि मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूं। मैंने मान के चलो एक बात बोली, मैंने बोला रेस्ट ऑफ द वर्क हैज या हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, मैंने बोला बचा हुआ काम पूरा किया जा चुका है। ठीक है बेटा, एक बात तो बचा हुआ, अरे क्या बचा हुआ? काम। बचा हुआ क्या है मेरे दोस्त? काम है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा पहला सब्जेक्ट है किसका भाग है मेरे दोस्त? सेकंड सब्जेक्ट का ही तो भाग है। तो बात तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सेकंड की हो रही है भाई। बात तो पूरी पूरी किसकी हो रही है बेटा? सेकंड की हो रही है। और जब इस सेकंड की बात हो रही है तो सेकंड कैसा है? वर्क। वर्क अनकाउंटेबल होता है बेटा, इसे गिना नहीं जा सकता। और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब आती है सिंगुलर। और जब सिंगुलर आएगी तो बेटा क्या आएगा तुम्हारा? हैज आएगा। क्या आएगा मेरे लाडलो? आपका हैज आएगा। उम्मीद करता हूं कहानी क्लियर हो रही है आपको। रट मत लेना, फंस जाओगे। मैं क्या कहता हूं, जब भी कभी सेंटेंस की बात आए, सेंटेंस में ये देखो ये जो वर्ब आई किसके लिए आई? जिसके लिए वर्ब आई उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें वर्ब लेकर के आ जाओ। अगर जिसके लिए वर्ब आई है वो आदमी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वो आदमी प्लूरल है वर्ब प्लूरल आएगी, वो आदमी अनकाउंटेबल है तो बेटा अनकाउंटेबल के साथ में भी वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। कंफ्यूज मत हो जाना, बड़ी मजेदार कहानियां है ये। समझ रहे हो ना बात को? बढ़िया समझ रहे हो। मजा आ रहा है तो मुस्कुरा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। गुरु दक्षिणा में बस मुस्कुराहट चाहिए, आप मुस्कुराते रहो। डन है बेटा बात? एग्जाम्पल्स की झड़ी लगा दूं? चलो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेटा आपके सामने। 9 10th ऑफ द बिल्डिंग हैज या फिर हैव बीन पेंटेड। मैंने बोला इस बिल्डिंग का 9/10वां भाग पेंट किया जा चुका है, यानी कि 90% जो बिल्डिंग है उस पर पेंट बेटा जी हो चुका है। आप मुझे बताइए बेटा वर्ब क्या लाऊं मैं? सिंगुलर लाऊं प्लूरल लाऊं? बताओ जल्दी से बेटा, कमेंट में आंसर दोगे आप मुझे, मैं इसका आंसर बताऊंगा।
और आप कमेंट्स में मेंशन करना, जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 8 है, ठीक है ना, आप आंसर मेंशन करना 8 का ये आंसर होगा, ठीक है बेटा। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कितने बच्चे मेरे से ईमानदारी से सीखे। और एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 9 मैंने दे दिया। मैंने बोला बेटा आपसे मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स डिमांड या फिर डिमांड्स, जो भी आगे मैंने बात की, छोड़ो हमारी काम की बात है, तो बेटा यहीं तक है। आप मुझे बताओ मेरे लाडलो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स डिमांड या फिर डिमांड्स, बताओ बेटा क्या आएगा। अटेंशन लिख देता हूं कि भाई ज्यादातर जो फिल्म है वो अटेंशन मांगते, तभी तो उसको आप समझ पाओगे। अगर अटेंशन ही आपने पे नहीं की तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। बताओ बेटा मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स डिमांड या डिमांड्स अटेंशन। आप फिर समझ गए सर मेजॉरिटी ऑफ ज्यादातर, तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आने सर ही। मैं बोला ठीक है बेटा। आप बोलोगे सर वर्ब आएगी फिल्म्स के अनुसार। फिल्म्स क्या है बेटा, प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। अब हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किस पे जाएंगे, डायरेक्ट मेन वर्ब पे जाएंगे। और जैसे ही आप मेन वर्ब पे आए तो मेन वर्ब क्या है आपकी, डिमांड, तो आप डिमांड पे आ गए। क्योंकि डिमांड्स कैसे हो जाएगी बेटा, सिंगुलर, और आपको पता है वर्ब कैसे आएगी यहाँ पे, प्लूरल, क्योंकि फिल्म्स की बात हुई है बेटा, ठीक है ना। कहानी सारी सारी सेंटेंस पे टिकी हुई है। और आगे बढ़ गया लाडले, मैंने आपके सामने एक और जोरदार सा एग्जाम्पल दे दिया। मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया बेटा, मैंने बोला बेटा कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डू या फिर डज, हिज या फिर हर या फिर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन है इसको आगे लिख देते हैं, डन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन सो दैट दे आएगा बेटा या फिर शी आएगा, में गेट आएगा या फिर गोट आएगा, गुड हस्बैंड। ये लो मेरे दोस्त, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी सारी कहानियां क्लियर होंगी, बहुत सारी। मैंने बोला ज्यादातर लड़कियां ज्यादातर लड़कियां अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए करती हैं जिससे कि उन्हें एक अच्छा सा पति मिल सके जो सरकारी नौकरी वाला हो। समझ रहे हैं, कौन हो बेटा, हो सरकारी नौकरी वाला हो। बताओ बेटा क्या होगा। हाँ मेरे दोस्त बताइए। ये कह रहा है ज्यादातर लड़कियां अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए करती हैं जिससे कि उन्हें अच्छा सा पति मिल सके। फिर मेरे प्यारे बच्चों देखो, शुरुआत किससे, मोस्ट ऑफ। क्या मोस्ट ऑफ के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? आप बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आने वाली। मैं बोला बेटा किसके अकॉर्डिंग आएगी, गर्ल्स के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है बेटा, गर्ल्स तो प्लूरल है, तो बेटा डू आएगा डज आएगा। हाँ मेरे लाडलो, डू आएगा डज आएगा। आप बोलोगे सर देखो गर्ल्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो हमारा क्या आना चाहिए बेटा, डज आना चाहिए। मैं बोला डन है बेटा बात, डज आ गया, सॉरी डू आ गया, क्योंकि बेटा डज तो सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल चाहिए। अब हिज, हर या देयर। आप बोलोगे सर गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए क्या होना चाहिए बेटा, बताओ, हर आएगा या देयर आएगा? अरे मेरे लाडलो गर्ल्स प्लूरल है तो क्या है आपका, देयर आया। ठीक है भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन सो दैट दे या फिर सी, तो बेटा फिर बात किसकी हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है, तो गर्ल्स के लिए क्या है बेटा आपका, दे आया। फिर मेरे दोस्तों में गेट या गोट, तो फिर बेटा आपका क्या आएगा, गेट आएगा। हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, गजब की बात बोलने जा रहा हूं। जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, कौन से क्या होते हैं मेरे दोस्त, जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, इन सभी के साथ में बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना, क्यों आती है? क्योंकि बेटा काम क्या होता है मॉडल्स का, मॉडल्स का काम होता है मेकअप करना। मेकअप करना यानी कि श्रृंगार करना। श्रृंगार किसका करेगी, वो वर्ब का श्रृंगार करेगी। तो बेटा श्रृंगार तो उसका ही करोगे ना जिसका अभी श्रृंगार नहीं हुआ है। श्रृंगार तो उसी का कर पाओगे ना जिसका अभी श्रृंगार नहीं हुआ है। यानी कि वर्ब की बेसिक फॉर्म जो होते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा उसको लेते हैं ताकि इसको थोड़ा डेकोरेट किया जा सके। जो चीज पहले से ही डेकोरेट की जा चुकी है, क्या उसको दोबारा से डेकोरेट करोगे? नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मॉडल्स का काम होता है बेटा मेकअप करना, वर्ब की शोभा बढ़ाना, वर्ब को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना। तो अट्रैक्टिव उसी को बनाओगे जो सिंपल है, जो पहले अट्रैक्टिव बन चुका उसे नहीं बना सकते। ये वही बात है बेटा, आपको शादी करनी है किसी लड़के की तो शादी उसी की करोगे जिसकी अभी शादी नहीं हुई।
ऐसा नहीं है कि किसी की शादी हो रखी है और बढ़िया बाल बच्चेदार इंसान है और आप उसे पकड़ रहे हो, आ इधर शादी करूंगा मैं तेरी, नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये बात कभी भूल मत जाना, ठीक है। मॉडल्स का काम होता है मेकअप करना, ठीक है, श्रृंगार करेगा, सेंटेंस को सजाने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। चलो बेटा, अगर इस मॉडल्स में बी लग जाए, किसी भी मॉडल्स के साथ में आपको क्या देखने को मिला बेटा, बी देखने को मिल जाए, तो ये पैसिव में बातें चली जाती हैं और पैसिव में हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है मेरे दोस्त। इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से मैं आपके जो क्लिक करा दूंगा। चलिए, कुल मिला के बेटा मैंने ये बात समझाई। तो यहाँ पे मे क्या था, एक मॉडल था। मॉडल क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड टू, डेयर, ought टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सब बेटा मॉडल्स होते हैं। कुछ पार्शियल मॉडल होते हैं, कुछ फुल मॉडल होते हैं, ये आगे चल के हम तरीके से पढ़ लेंगे। फर्स्ट फॉर्म बेटा आपकी आ गई। चलिए मेरे भाई, किसी बच्चे को अभी तक कोई दिक्कत है? देखो, ये मैंने कहानी आपको समझाई, यहाँ पे आपको ये बातें समझाई कि भाई कोई भी दो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ से जुड़ेंगे तो बेटा वर्ब और प्रोनाउन पहले के अनुसार आएगा। लेकिन मेरे लाडलो, अगर तुम्हारे सेंटेंस के अंदर पहला सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा सब्जेक्ट आ गया जिसके आधार पर आप वर्ब को डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सेकंड होगा, आप उसके अनुसार वर्ब जो लेकर के आ जाओगे। डन है बेटा बात? बढ़िया से बात आपको डन हो चुकी है। चलो, अभी तक तो कोई दिक्कत आपको आई है नहीं। अब बेटा मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको और भी आगे जो लेकर के चलना चाहता हूं। देखो, मैंने यहीं पे भी एक शब्द लिखा था मेरे दोस्त, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ए नंबर ऑफ। ये बड़ी गजब की कहानी है, यहां से आपको बहुत गजब गजब की चीजें सीखने को मिलेंगी। देखो मेरे दोस्त, हमारे पास बेटा दो शब्द होते हैं, एक तो होता है हमारे लाडलो, एक तो होता है ए नंबर ऑफ, और बेटा एक होता है द नंबर ऑफ। इनको कभी भूल मत जाना, बड़े प्यारा सा कंसेप्ट है, सीधे सीधे क्वेश्चंस कैरी करने का दम रखते हैं। एक तो होता है बेटा ए नंबर ऑफ, एक होता है मेरे लाडलो आपका द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ हो या फिर द नंबर ऑफ हो, दोनों के साथ में आने वाला नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, इसको कभी नहीं भूलना है, ठीक है बेटा। लेकिन आप यहाँ पे देखो, हुआ क्या मेरे लाडलो, ऑफ के साथ आपके दो सब्जेक्ट जुड़े। हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपके ऑफ के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े, बात सही है। अब बेटा जब दो सब्जेक्ट जुड़े तो वर्ब आएगी पहले के अनुसार, बिल्कुल आएगी। आपने देखा पहले क्या, ए नंबर, एक संख्या। कितनी संख्या मेरे दोस्त, आपका एक संख्या। इसमें बेटा क्या आ गया, आपका ए आ गया। अब ध्यान रखना बेटा, ए क्या है आपका, एक आर्टिकल है। ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल है, क्योंकि आप सभी जानते हो ए, एन और द, ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं बेटा, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये तीन हो गए आर्टिकल्स। बेटा आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं लाडलो इंडेफिनिट आर्टिकल, और लाडलो दूसरे आपके कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। दूसरे कैसे होते हैं बेटा, डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है बेटा, ये काम करता है इंडेफिनिट नाउन को दिखाने का, यानी कि यदि जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो इंडेफिनिट है, उसके बारे में आपको श्योरिटी के साथ कुछ ही नहीं पता, आप उसे नहीं जानते, आप उसको देखा नहीं है, बस आप केवल अपने मन में कल्पना कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बेटा इंडेफिनिट नाउन। और ऐसे सभी नाउन के पहले आर्टिकल आता है बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन, ठीक है लाडले। और वहीं अगर आप किसी नाउन को पहले से जानते हो, उसको देखते आपके दिमाग में इमेजेस बन रही है, आपके दिमाग में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं उठ रहा, तो वो है बेटा आपका डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी डेफिनेट नाउन, और उसके पहले आर्टिकल आएगा डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है मेरे भाई। तो वो हो गया आपका डेफिनेट नाउन। बात समझ में आते हैं यहां तक, ठीक है भाई। आपने देखा इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि बेटा आपका ए और एन, इंडेफिनिट आर्टिकल बेटा ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल यानी कि मेरे लाडलो आपका द। अब द डेफिनेट है तो डेफिनेट नाउन लेगा, ए और एन इंडेफिनिट है तो बेटा ये इंडेफिनिट नाउन लेंगे। अब देखो बेटा, यदि ये ए है तो इसके बाद में जो ये आने वाला नाउन है, ये कैसा है मेरे लाडले, इंडेफिनिट नाउन है। ये कैसा नाउन है मेरे लाडले, इंडेफिनिट नाउन है। इंडेफिनिट का मतलब क्या है कि ये अनिश्चित है, और जब ये अनिश्चित है तो आप सब समझदार हो कि अनिश्चित सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब हमेशा फिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जब ये अनिश्चित हो तो कैसे कह दो कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बेटा मजबूरी हो गई किसकी तरफ जाने की, सेकंड सब्जेक्ट की तरफ जाने की। सेकंड सब्जेक्ट कैसा है मेरे लाडले, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी इसके साथ में, प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन दूसरी कहानी में द आया है भाई, दा के साथ में आने वाला नाउन कैसा होता है बेटा, डेफिनेट नाउन। कैसा है, नंबर, कितने नंबर है, एक नंबर है। जब एक नंबर है तो बेटा इस एक नंबर के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब कैसी आएगी लाडले, सिंगुलर वर्ब। आपकी वर्ब भी कैसी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, आपकी सिंगुलर वर्ब। ईमानदारी से बताओ किस बच्चे को ये वाली बात समझ में आई है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, क्वेश्चंस आएंगे, बच्चा कंफ्यूज ही रहता है इसमें कि हुआ तो आखिरकार हुआ क्या, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पूरी पूरी डेरिवेशन इसकी मैंने करके दिखा दी। यदि दा आ गया तो बेटा सिंगुलर वर्ब आएगी, और मेरे लाडले अगर आपका ए आ गया तो आपकी वर्ब कैसे आएगी मेरे भाई, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। कहानी बिल्कुल क्लियर रखना, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हिंदी अर्थ बिल्कुल सेम निकलेगा, हिंदी में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया है। मैंने बोला बेटा आपके सामने, मान के चलिए मैंने बोल दिया ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लव या फिर लव्स यू, ठीक है बेटा। और दूसरा बेटा मैंने एक एग्जांपल दूसरा दिया, मैंने बोला मेरे दोस्त द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ बेटा मैंने बोला अब की बार आपके सामने द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लव या फिर लव्स यू। क्या कर रहा हूं बेटा मैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लव या फिर लव्स यू। तो बेटा आप मुझे आंसर कर सकते हो, इतना तो आप पे मुझे विश्वास है। आप मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, लव आएगा या लव्स आएगा। फिर सेम क्वेश्चन, लव आएगा या बेटा लव्स आएगा। आप सब समझदार हो। सर ए आया हुआ है, सर ए आया हुआ है, ए तो इंडेफिनिट है, यानी ये तो कुछ रहा ही नहीं, तो हमें कौन दिख रहा है, स्टूडेंट्स दिख रहा है। स्टूडेंट्स दिख रहा है तो बेटा प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आएगी लाडले, प्लूरल वर्ब आपकी। वहीं पे मेरे प्यारे बच्चों दा आ गया। अरे दा कैसा नाउन है बेटा, डेफिनेट है, तो नाउन जब डेफिनेट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले के अनुसार। ये सिंगुलर है तो बेटा वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब। क्या आ गया आपका, लव्स आपका आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका लव्स आ गया। बताओ मेरे भाई किस बच्चे को कोई दिक्कत है, बताओ मेरे लाडलो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। एक क्वेश्चन यहां से और बहुत ज्यादा निकलता है, ये कहता है ए नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट आर वेरी फ्यू। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया, अ नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट आर वेरी फ्यू। बेटा बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या गलती है मैंने, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या गलती मैंने की है। इसमें बहुत जबरदस्त की गलती मैंने कर दी, छोटी सी, हालांकि इतनी जबरदस्त नहीं है, तो आखिरकार वो जबरदस्त है तो क्या है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ मैंने फिर से एक क्वेश्चन और दे दिया बेटा, मैंने बोला द नंबर ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट इज वेरी लो। ये लो बेटा, दो एग्जाम्पल मैंने फिर से आपके सामने प्यारे प्यारे से दे दिए हैं, ताकि आपको किसी भी एंगल पे कोई दिक्कत ही ना आए। बताओ बेटा अब क्या गलती है इसके अंदर, बताओ मेरे लाडलो अब क्या गलती है इस क्वेश्चन के अंदर। बताइए भाई, बताइए 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 बताइए। चलिए वेरी गुड बेटा, कमेंट में मेंशन करो ना। देखो अब की बार मेंशन करना, वो मैंने 7 नंबर लिया था, इसको आप लिखते 10, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 10 करके मेंशन करो कमेंट बॉक्स में क्या गलती। मैं भी तो देखूं मेरे से पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, कितने लाडले ईमानदारी से चीज़ों को सीख रहे हैं, और अभी तक बराबर सीख रहे हैं। मेन चीज़ क्या, बच्चा आता है 15-20 मिनट पढ़ता है और फिर चला जाता है। जो बच्चा अभी तक मेरे साथ इस वीडियो को देख रहा है, यानी वो बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा है। बताइए बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर ए नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सर ए नंबर ऑफ हो या फिर द नंबर ऑफ हो, इनके साथ में आने वाला नाउन हमेशा पीसीएन होता है, तो बेटा स्टूडेंट नहीं हो सकता। क्या आएगा आपका, स्टूडेंट्स होगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्टूडेंट्स होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन जो है सही बनने वाला है। जाने बेटा बात, चलिए बढ़िया से बात आपको क्लियर हुई। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई ना बेटा, किसी बच्चे को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे दोस्त, बता देना मेरे भाई। किसी भी तरह की दिक्कत है कमेंट में मेंशन करना, मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको क्लियर करने के लिए। यहां तक की बात आपको कोई मतलब अभी तक दिक्कत आपको नहीं आई। देखो बेटा इससे आगे बढ़ता हूं, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं। हम बात आज पूरी पूरी इस क्लास में कर किस पे रहे वास्तव में देखे तो बेटा ऑफ पे तो कर रहे हैं। हमारी पूरी पूरी बातें बेटा किस पे हो रही है, आज ऑफ पे हो रही है। जो ये ऑफ होती है ना बेटा, प्रेपोजिशन ऑफ, ये पूरी इंग्लिश के अंदर मेनली 3 काम करने का काम करती है। क्या क्या, सबसे पहला जो काम करते हैं बेटा, ये सबसे पहला काम करते हैं रिलेशन दिखाने का।
क्या दिखाने का मेरे दोस्त? रिलेशन दिखाने का। रिलेशन यानी कि मेरे प्यारे बच्चों संबंध दिखाती है, एक सब्जेक्ट का संबंध दूसरे सब्जेक्ट से दिखा देती है। दूसरा काम करती है बेटा पजेशन दिखाने का। पजेशन का मतलब होता है मेरे दोस्त अधिकार दिखाने का काम करती है, जो कि नाउन चैप्टर के अंदर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जब भी कभी मालिक नॉन लिविंग थिंग होता है तो वहां पर हम प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे का आपस में अधिकार या फिर तरीके से हिस्सा दिखाने के लिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम ये करते हैं बेटा सिलेक्शन को दिखाने का। सिलेक्शन यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चुनाव को दिखाने का। सिलेक्शन यानी कि मेरे दोस्त किसको दिखाने का? चुनाव को दिखाने का। चुनाव दिखा रही है तो आप सभी समझदार हो बेटा। आप मुझे बताना, अगर आपको किसी चीज का सिलेक्शन करना है यानी कि चुनाव करना है, चुनाव करने का मतलब बेटा आपको किसी चीज को चुनना है, आपको किसी चीज को छांटना है, समझ रहे? आपको किसी चीज को पसंद करना है तो बेटा कम से कम आपके पास ऑप्शंस कितने होने चाहिए? पहले ये बताओ मुझे, ऑप्शंस आपके पास कितने होने चाहिए? आप बोलोगे सर चुनाव करने के लिए कम से कम 2 ऑप्शन तो आप हमें दो, तभी तो हम दोनों में से किसी को बोलेंगे कि आइदर दिस इज बेटर और दैट इज बेटर, यानी किसी ना किसी एक को तो हम तभी चुनेंगे ना जब से कम 2 ऑप्शन हो हमारे पास। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मैं बोला बेटा ये एक पेन है, मैंने क्या बोला बेटा ये एक पेन है, और आपको जो सबसे अच्छा पेन लगता उसे चुन लो। क्या बोला मैंने? ये मेरे दोस्त आपके पास एक पेन है और आपको जो सबसे अच्छा पेन लगता है उसे चुन लो। क्या आप चुन सकते हो? नहीं चुन सकते। क्या आप चुन सकते हो? नहीं चुन सकते। क्यों नहीं चुन सकते? क्योंकि बेटा है ही एक में से कैसे चुन ले भाई? एक में से कैसे चुन ले? समझ रहे? हाँ, सपोज करते हैं कि 2 पेन है मेरे पास, तो आप चुन सकते थे कि सर ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है। तो बेटा याद रखना, अगर बात सिलेक्शन पे आ जाएगी ना, चुनाव की बात आएगी, तो चुनाव जिस सब्जेक्ट में से आप कर रहे हो, समझ रहे हो बेटा? भाई 2 सब्जेक्ट है, 2 में से एक में से चुनोगे और एक को चुनोगे, तो बेटा जिस में से चुनोगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा होना चाहिए मेरे दोस्तों? प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका होना चाहिए, क्योंकि जिसमें से आप चुन रहे हैं उसमें से कम वो कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त? आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी तो बेटा किसी एक को चुनोगे, अदरवाइज तो आप चुन ही नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? अदरवाइज तो मेरे दोस्त आप कभी भी उसको चुन ही नहीं सकते। डन है बेटा बात? चलो बात आपको डन है, कोई इश्यू नहीं। अब मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। देखिए बात क्या हुई अब हमारी यहीं पे। चलिए मेरे भाई बात देखना ध्यान से बेटा। अगर आपके सेंटेंस के अंदर कभी भी आपको देखने को मिले बेटा वन ऑफ द, तो बेटा हमेशा इसके साथ में नाउन कैसा आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अब मेरे लाडलो प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका क्यों आएगा? इसकी वजह बताता हूं। क्योंकि यहां पर जो ये आपका ऑफ है ना, ये बेटा किसको दिखा रहा है? सिलेक्शन को। किसको दिखा रहा है मेरे लाडलो? सिलेक्शन को। सिलेक्शन यानी कि किसको दिखा रहा है? चुनाव को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दिया, मैंने बोला वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में से एक। विद्यार्थियों में से एक, समझ रहे हैं? अब बेटा मान के चलते हैं, मान लेते हैं मेरे दोस्त मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ले लूं। क्या ले लूं मेरे दोस्त? यहां पे मैं इसको स्टूडेंट ले लूं। क्या ले लूं मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे मैं इसको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ले लूं। तो आप मुझे बताओ, क्या आप विद्यार्थी में से एक चुन सकते हो? अरे यार एक इंसान में से एक कैसे चुन लूंगा? कम से कम 2-3 इंसान हो तभी तो उनमें से एक चुनूंगा। तो बस बेटा यही चीज आपको बढ़िया से क्लियर रखनी है। जब जब सेंटेंस के अंदर वन ऑफ द आपको देखने को मिले, या फिर बेटा आपकी जो प्रीपोजिशन ऑफ है अगर ये सिलेक्शन को दिखा रही है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा जिस में से चुन रहे हो, चुन किस में से रहे हो? इस सेकंड सब्जेक्ट में से। तो बेटा ये सेकंड सब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे भाई? आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका जो है ये होना चाहिए। समझ रहे बात को? ये आपका हमेशा कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त? आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होना चाहिए। चलिए चलिए मेरे दोस्त, ठीक है जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा, ये हमेशा कैसा रहेगा बेटा? प्लूरल काउंटेबल। लेकिन मेरे दोस्तों फिर एक बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन निकला। अगर मैं यहां पे बोल दूं वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज या आर अ डॉक्टर, मैंने बोला मेरे विद्यार्थियों में से एक डॉक्टर है, मेरे विद्यार्थियों में से एक डॉक्टर है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारे विद्यार्थी डॉक्टर हैं? आप बोलोगे नहीं सर। क्या ये सारे विद्यार्थी डॉक्टर? नहीं। डॉक्टर कितने बेटा? केवल और केवल कोई एक। तो इस एक की वजह से बेटा वर्ब कैसे आएगी आपकी? सिंगुलर वर्ब। आपकी वर्ब कैसे आएगी मेरे लाडलो? सिंगुलर वर्ब। बात समझ पा रहे हो कैसे मैं बात कह रहा हूं? मैंने आपसे एक और एग्जांपल दिया, मैंने बोल दिया वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज या फिर आर कमिंग टूडे। बेटा बात को समझने का प्रयास करना। मैंने क्या बोला? मेरे दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक आज आ रहा है, मेरे दोस्तों में से एक आज आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से यहां से बातें देखना कि भाई मेरे दोस्तों में से एक आ रहा है, तो क्या बेटा मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं? नहीं मेरे दोस्त। आ कितने रहा है? एक। तो इस वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी इज। लेकिन ये वन के बाद में जो ऑफ आया, इसने क्या काम किया बेटा? सिलेक्शन करने का काम किया। इसने मेरे दोस्त चुनाव करने का काम किया, इसने छांटने का काम किया। तो जब जब आपके सेंटेंस के अंदर कभी भी मेरे दोस्त आपको वन ऑफ देखने को मिले, तो हमेशा याद रखना वन ऑफ के बाद में जो आने वाला सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि यहां पर जो आपकी ऑफ है ये सिलेक्शन को दिखा रही है, और सिलेक्शन बेटा तब भी हो सकता है जब बहुत सारे नाउन आपके पास में हो। ठीक है, लेकिन बात किसकी हुई? फाइनली किसी एक की, और उस एक के अकॉर्डिंग बेटा वर्ब सिंगुलर आ जाती है। ठीक है, तो यही बात मैंने यहां पे समझाई है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन बेटा आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी आती है लाडले? सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब क्यों आती है? क्योंकि ये बेटा सिंगुलर वर्ब आती है तुम्हारी वन के अकॉर्डिंग। सिंगुलर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई बेटा? आपकी वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आई। बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? ईमानदारी से बताओ किस बच्चे को बात समझ में नहीं आई? मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है आपको बढ़िया बातें समझ में आ गई। मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा बात आपको क्लियर हो गई है। चलो इसी में बेटा और एक गजब की बात सीखो। अगर बेटा सेंटेंस के अंदर आपको वन ऑफ देखने को मिला, वन ऑफ के तुरंत बाद में आपको बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिल गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के तुरंत बाद आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिल जाए, यानी कि लाडलो आपको हु, विच या फिर दैट देखने को आपको मिल जाए। समझ रहे? मैंने क्या बोला? हु, विच, दैट आपको देखने को मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में बेटा ध्यान रखना, अगर इस हु, विच, दैट के तुरंत बाद में आपने वर्ब ले ली, इसके बेटा तुरंत बाद में आपने वर्ब ले ली, तो ऐसी स्थिति में लाडले ये हु, विच, दैट जो होगा, ये वर्ब जो आएगी ना, ये इनका मतलब क्या होता है? मेनली इनका मतलब होता है जो, जिसको, जिसे, ठीक है, जिनको, इस तरीके का इनका बेटा अर्थ निकलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही आया तो ये जो हु, विच, दैट है बेटा, ये आए तुम्हारे इस नाउन के लिए। ठीक है, और जैसे ही मेरे दोस्त ये इस नाउन के लिए आए, तो जो वर्ब, ये वाली वर्ब है ना मेरे दोस्त, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वाली आपकी वर्ब है, ये वर्ब भी आपकी किसके लिए आई है? इसी नाउन के लिए आई है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो बेटा इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आने की वजह से ये वाली वर्ब जो आपकी होगी बेटा, ये कैसी हो जाएगी? प्लूरल वर्ब। ये वाली वर्ब बेटा आपकी कैसी हो जाएगी? प्लूरल वर्ब। लेकिन मेरे लाडलो जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर इस सेंटेंस को मैं आगे बढ़ा दूं और इस सेंटेंस में लग जाए कॉमा, इस सेंटेंस में क्या लग जाए बेटा? कॉमा, सेंटेंस ब्रेक होकर फिर से शुरू होने लगे, और जैसे फिर से शुरू हो और इसमें तब आपको वर्ब अगर देखने को मिल गई, बात को सुनना ध्यान से बेटा, कि अगर सेंटेंस में लग गया कॉमा और फिर वर्ब आपकी आगे चल गई, तो बेटा फिर बात आप इस वन के अकॉर्डिंग करने लग जाओगे, और फिर बेटा इस वन के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस के अंदर जो ये आने वाली वर्ब होगी, ये मेरे लाडलो आपकी हो जाएगी सिंगुलर। फिर ये आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी मेरे लाडलो? आपकी वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। कहानी थोड़ी थोड़ी सी आपको समझ में आएगी, एग्जाम्पल की मदद से एकदम समझ में आ जाए, इतनी भी आसान नहीं है हमारी इंग्लिश। देखो बेटा मैंने क्या बोला? वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव या फिर लिव्स इन अमेरिका इज या फिर आर कमिंग टुडे
विद हिज वाइफ। ये देखो बेटा क्वेश्चन कितना जबरदस्त और प्यारा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। बेटा मैंने क्या बोला, मेरे दोस्तों में से एक जो अमेरिका में रहते हैं, बात को समझना बेटा, मेरे दोस्तों में से एक जो कि अमेरिका में रहते हैं, समझ रहे हैं, आ रहा है अपनी पत्नी के साथ आज। बात को सुनना बेटा, मेरे दोस्तों में से एक जो कि अमेरिका में रहते हैं, तो बेटा हु लिव्स, बेटा रहते कौन है अमेरिका में, दोस्त। रहते कौन है बेटा अमेरिका में, दोस्त। और आ कौन रहा है बेटा, कोई एक। आ कौन रहा है मेरे दोस्त, कोई एक। ऐसा नहीं सारे दोस्त आ रहे, दोस्त कोई एक आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इज या आर कमिंग टुडे, हु इज कमिंग टुडे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं बेटा हु इज कमिंग टुडे, आप बोलोगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा दोस्त में से एक आ रहा है। तो बेटा आने वाले कितने बनने हैं, एक। तो इस एक की वजह से बेटा वर्ब क्या आई तुम्हारी, इज। क्या वर्ब आई मेरे लाडलो, इज। क्यों आई, क्योंकि यहां देखो कोमा लग गया था, सेंटेंस ब्रेक होकर दोबारा शुरू हो गया था। अगर सेंटेंस ब्रेक होकर दोबारा शुरू हुआ तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर वर्ब। लेकिन बेटा मेरे दोस्त जो कि अमेरिका में रहते हैं उनमें से एक आ रहा है। अब बेटा मेरे दोस्त रहते हैं अमेरिका में, जो कि अमेरिका में रहते हैं, कौन रहते हैं बेटा अमेरिका में, दोस्त। कितने रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। ये बेटा क्या, प्लूरल। तो इसके हिसाब से वर्ब कैसी आएगी मेरे लाडलो, प्लूरल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ा गजब का कहानी है बेटा ये वाली। जिस बच्चे को ये कहानी समझ में आ गई, समझ लो उसे बहुत बढ़िया लेवल पे ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है ऑफ का। क्योंकि बात ऑफ पे ही कर रहा हूं मैं, ऑफ ही को घुमा घुमा के पढ़ा रहा हूं कि ऑफ ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इस तरीके से आ सकती है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली कहानी क्लियर हुई। और एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैंने एक एग्जांपल दे दिया। मैंने बोला वन ऑफ माई टीचर्स हु टीच या फिर टीच या फिर मेरे प्यारे बच्चों टीच मी इंग्लिश, लव या फिर लव्स मी वेरी मच। ये एग्जाम्पल देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है और गजब का एग्जाम्पल है। देखो बेटा मैंने क्या बोला, वन ऑफ माई टीचर्स, मेरे शिक्षकों में से एक जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत प्यार करता है। बेटा एक बात, तो मुझे कौन बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे टीचर्स में से कोई एक। भाई प्यार कौन कर रहा है मेरे को, कोई एक कर रहा है। बेटा इस एक की वजह से वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो क्या आया, लव्स। और दूसरी बात, हु टीच मी इंग्लिश, टीच कौन करता है मुझे, टीचिंग कौन करते हैं, मेरे टीचर्स। भाई इंग्लिश कौन पढ़ा रहे हैं मुझे, मेरे टीचर्स। और इन टीचर्स की वजह से मेरे लाडले वर्ब कैसे आएगी यहाँ, प्लूरल। तो बस यही बात मैंने आपको यहाँ समझाई है कि यदि सेंटेंस के अंदर बेटा आपको वन ऑफ देखने को मिले और वन ऑफ के बाद बेटा आपको पीसीएन देखने को मिल जाए और इस पीसीएन के बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिले, तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो ये आने वाली वर्ब है ना, ये सीधा सीधा इस पीसीएन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके पीसीएन पर जो ये वर्ब आपकी डिपेंड करती है। समझ पा रहे हैं बात। तो इस तरीके से आपकी चीजें चलने वाली है, तरीके से बात करना, अदरवाइज बेटा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप तो एक छोटी सी बात और सीख लो, मजा आएगा आपको कि बेटा यदि सेंटेंस के अंदर कभी भी आपको हु, विच या फिर दैट देखने को मिल गया, इन तीनों को बोलते हैं मेरे लाडलो रिलेटिव प्रोनाउन। इनका काम क्या होता है, इनका काम रिलेशन दिखाने का होता है। इसका काम होता है सेंटेंस के दो भागों को आपस में एक साथ जोड़ना। ठीक है। और बेटा इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में यदि आपको कभी भी वर्ब देखने को मिली, तो बेटा वर्ब जो आती है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे आती है। एंटीसीडेंट का मतलब है बेटा मेरे कि इससे पहले जो सब्जेक्ट आ रखा है, भाई इस सब्जेक्ट के लिए आपकी ये रिलेटिव प्रोनाउन आए, तो भाई वर्ब भी किसके लिए आएगी, इसी के लिए आएगी। ठीक है ना, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के अगर जस्ट बाद में आपको वर्ब देखने को मिली, तो ये जो बेटा आपकी वर्ब आएगी, ये इसके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी जो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आ रखे हैं, क्योंकि भाई रिलेटिव प्रोनाउन खुद उसी के लिए आ रहे हैं यारो। समझ पा रहे हो आप बात, नहीं समझ पा रहे, ये वो वाली बात हो गई। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप एक जो है आप जो है मेरे दोस्त एक सीजीएल से इंस्पेक्टर बन गए। ठीक है बेटा, आप इंस्पेक्टर बन गए, आपके नीचे एक एसआई महोदय काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके पास कोई केस आया। ठीक है, इनके पास कोई केस आया। ठीक है, अब ये जो केस है इसकी फाइनल
जो अप्रूवल है वो आप देने वाले, इस फाइल पे जो फाइनल साइन होंगे वो आपके होंगे। तो बेटा अगर मैं फाइनली बोलूं कि ये जो केस आया वो केवल एसआई के पास थोड़ी आया, केस तो ये आप ही का था, क्योंकि साइन तो आप ही ने किया, भले ही कार्रवाई एसआई ने कर दी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो इस तरीके से आपकी चीजें चलने वाली है कि जो फाइनली बात हो रही थी, फाइनल बात तो मेरी सब्जेक्ट की हो रही थी, भले इसके लिए मेरा प्रोनाउन आया, जब इसके लिए प्रोनाउन आया तो बेटा वर्ब भी इसी के लिए आएगी। जैसा आपने देखा टीचर्स के लिए मेरा रिलेटिव प्रोनाउन था, तो बेटा जो वर्ब आई वो भी किसके अकॉर्डिंग आई, मेरी टीचर्स के अकॉर्डिंग ही मेरी वर्ब आ गई। ठीक है ना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, बड़े गजब गजब की कहानियां हैं, ये परेशान बहुत करती हैं बच्चों को, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलो एक बात और समझना, अगर गलती से आपके सेंटेंस में आ गया ओनली वन ऑफ द, और ओनली वन ऑफ द के बाद आ गया बेटा पीसीएन, और फिर आ रखा है आपका हु विच या फिर दैट, क्या आ रखा है मेरे लाडलो, आपका हु विच या फिर दैट आ रखा है। फिर इसके बाद मेरे दोस्त आपको वर्ब देखने को मिल गई। अब मैं बात पे नहीं जा रहा, मैं बात करता हूं अपने इसी पार्ट की। तो ऐसी स्थिति में बेटा मैंने यहां पे क्या ले लिया अब की बार, ओनली वन, सिर्फ एक। और जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने ओनली वन लिखा, यानी पूरा का पूरा ध्यान मेरा किधर जा रहा है, वो ओनली वन की तरफ। मैं अपनी बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। एम्फेसाइज करने का मतलब होता है बेटा जोर डालना, प्रेशर करना। और जैसे ही मेरे दोस्त मैंने किसी बात पे प्रेशर किया तो समझ लो मेरे भाई अब ये कुछ नहीं है, अब तो बस ओनली वन है, सिर्फ और सिर्फ एक है भाई। और इस एक की वजह से ऐसी स्थिति में बेटा आपकी जो वर्ब है, अब ये मेरे दोस्त आपकी वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, क्योंकि मैंने उधर ओनली वन लिख के सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। समझ रहे? जैसे मैं आपसे कह दूं सिर्फ और सिर्फ एक लड़की ने पेपर पास किया है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की ने पेपर पास किया है, तो ऐसी स्थिति में जितने लड़कों ने पेपर पास किया है ना उनको जीरो कर दोगे आप, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, सबका ध्यान किधर चला गया, उस एक लड़की की तरफ। बात समझ गए? दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं हमारा एक बच्चा पढ़ रहा है आज मेरे से, और उस बच्चे का नाम है मोहित। इस मोहित की अपने की शादी है भाई, ठीक है, और गलती से हुआ क्या, मोहित ने अपनी शादी में इनवाइट कर लिया योगी आदित्यनाथ को। इनवाइट किसको कर लिया, योगी आदित्यनाथ को। अब बेटा मोहित कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, मोहित कितने भी महंगी शेरवानी पहन ले, ब्लेजर पहन ले, कुछ भी पहन ले, या फिर मोहित की जो मैडम है यानी कि जो दुल्हन है वो बेचारी कितनी महंगा लहंगा पहन के बैठ जाए, हर किसी इंसान का ध्यान किसकी तरफ होगा, योगी आदित्यनाथ की तरफ। हर कोई कोशिश करेगा कि उनके पास चला जाऊं, उन्हें देख लूं, उनके साथ सेल्फी ले लूं, यानी कि पूरे के पूरे गेस्ट जो होंगे ना सबका ध्यान उसकी तरफ गया। मोहित तो बेचारा अकेला बैठेगा, और अकेला नहीं भी बैठेगा ना तो जो मोहित के पास में बैठे हुए होंगे ना ध्यान उनका भी उधर ही होगा। कहानी बेटा सेम इधर है कि जैसे ही सेंटेंस के अंदर तुमने ओनली वन लिया, यानी कहानी पूरी पलट गई और पूरी पलट के चले गई ओनली वन पे, तो आपकी जो वर्ब आई बेटा वो कैसे आई, सिंगुलर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक आप कहना चाह रहे हो। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं थोड़ा सा ज्यादा ही एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको भावुक होके, लेकिन ये बातें मेरे हिसाब से आई थिंक आपको बढ़िया समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जांपल दिया बेटा, मैंने बोला ओनली वन, हाँ बेटा मैंने बोला ओनली वन ऑफ माई टीचर्स who जैसे कि बेटा क्वेश्चन ही पूरा पलट देता हूँ ना यार, क्वेश्चन ही नया बना देता हूँ, अच्छा रहेगा, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। बेटा क्वेश्चन बताता हूँ, देखो मैंने क्वेश्चन अच्छा सा लिया, मैंने बोला ही इज ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेल्प, या फिर बेटा हेल्प्स मी, हु हेल्प या फिर हेल्प्स मी। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, वह मेरे दोस्तों में से सिर्फ इकलौता है जो मेरी मदद करता है। तो देखो दोस्त तो उसके बहुत सारे, लेकिन वह केवल एकमात्र है। और जैसे आपने इस ओनली वन शब्द को लिखा, यानी कि भाई और कोई दोस्त मदद नहीं करता, मदद कौन करता है, केवल और केवल ये इकलौता। और जैसे ये बात है तो बेटा क्या वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर वर्ब हेल्प्स। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको बढ़िया से बातें समझ में आई हैं। चलो हमारी जो ऑफ की कहानी थी वो कंप्लीट हुई, अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाता हूं आपको बढ़िया से। ठीक है बेटा, मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं अच्छे से। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया था, बढ़िया से क्वेश्चंस थे, ऑफ पर डिपेंडेंट थे। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
आप मुझे जल्दी से इसका आंसर करिएगा। हाँ मेरे दोस्तों बताओ, मैंने बोला पहला क्वेश्चन, वन ऑफ माई टीचर्स हैज रिसीव्ड द साहित्य अकादमी टीचर्स अवार्ड। बताओ बेटा क्या है, वन ऑफ माई टीचर हैज रिसीव्ड। बेटा फिर मेरा प्यारा प्रश्न आपसे, बेटा जब यहाँ वन के बाद ऑफ आ गया तो आप सभी समझ गए कि सर इस ऑफ ने सिलेक्शन को दिखाया है। किसको दिखाया है मेरे भाई? सिलेक्शन को दिखाया। जब सिलेक्शन को दिखाया तो क्या टीचर आ सकता है? कभी नहीं आएगा मेरे लाडलो। आपका क्या आएगा यहाँ टीचर की जगह? आपका टीचर्स आएगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर आया बेटा 2, अ बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस हैव बीन कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट मीटिंग। बताओ बेटा क्या आएगा? A body of politicians have been called for an urgent meeting। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? जल्दी से देखो यार, कमेंट में आंसर करो, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ ईमानदारी से मैंने पढ़ाया है तो ईमानदारी से बच्चों ने भी पढ़ाया। बताओ बेटा। फिर आप बोलोगे सर ऑफ के साथ हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े, पहला क्या? ए बॉडी। ए बॉडी यानी कि एक समूह की बात कर रहा है, और जैसी ए बॉडी है तो यानी कि एक समूह हुआ, फिक्स हुआ। किसका? पॉलिटिशियंस का है। तो बेटा इस ए बॉडी के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आनी चाहिए थी? सिंगुलर, यानी हैव नहीं आएगा, आपका क्या आएगा? हैज आएगा। एक दो बच्चे के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ए नंबर को क्यों? बेटा ए नंबर एक संख्या की तरफ इशारा कर रहा था, उसने कुछ दिखाया ही नहीं। ए बॉडी फिक्स ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर। बेटा बिल्कुल सीधा प्रश्न है लाडले, बिल्कुल सीधा प्रश्न है। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, बेटा वन ऑफ द के बाद आ गया पीसीएन, तो वर्ब कैसे आएगी लाडलो? सिंगुलर वर्ब। तो आर नहीं आएगा लाडलो, क्या आएगा आपका? इज आएगा। आर नहीं आएगा, आपका क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका इज आएगा। चलो और आगे बढ़ जाता हूं। लो बेटा क्वेश्चन आ गया आपके सामने 4th। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना। अब तो यार देखो आपको आंसर करना चाहिए, पूरी कहानी पढ़ा दी, सिंटेक्स का इतना दमदार पॉइंट पढ़ाया कि 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा बेटा, गारंटी है मेरी। पेपर में यहां से क्वेश्चन आए बिना रह ही नहीं सकता। और आपने नोटिस भी किया होगा कितनी तरीके से और गहराई से मैंने बातें आपको पढ़ाई है। बेटा द नंबर ऑफ आया, टूरिस्ट पीसीएन आ गया। आपको पता है कि जब भी कभी द नंबर ऑफ आता है तो द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन बेटा वर्ब कैसे आते हैं? द रखा है ना, तो वर्ब कैसे आएगी बेटा? सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसे आएगी आपकी? सिंगुलर वर्ब। विजिटिंग इंडिया आर। बेटा आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा मेरे लाडलो? आपका इज आएगा। क्वेश्चन नंबर आया बेटा 5, ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ द यमुना दैट यू कैन सी आर नॉट बिकॉज ऑफ हैवी रेन बट दैट दिल्ली हैज विटनेस्ड दीज फ्यू डेज बट बिकॉज ऑफ वाटर फ्रॉम सम अदर रिवर्स एज वेल। बेटा आपने यहाँ देखा मोस्ट ऑफ आ गया, शुरुआत में पढ़ाया था जब मोस्ट ऑफ आ गया तो बेटा इसके हिसाब से तो वर्ब आएगी नहीं। वर्ब किसके हिसाब से आएगी बेटा? वाटर के हिसाब से। ठीक है, पानी के हिसाब से, पानी अनकाउंटेबल है तो बेटा वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो लाडले आर नहीं आ सकता, आपका क्या आएगा? इज आएगा। आर की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इज आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया 6, ये कह रहा था परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स आर। बेटा फिर से बात समझना, ऑफ के साथ मैंने दो सब्जेक्टों को जोड़ा है। पहला सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परसेंटेज। पहला सब्जेक्ट क्या है बेटा? परसेंटेज। परसेंटेज अपने आप में कैसा नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। बेटा जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरे दोस्त वर्ब कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब। बेटा आर नहीं आएगा, आपका इज आएगा। आर नहीं आएगा बेटा, आपको क्या जाएगा? इज आ जाएगा। आर की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया बेटा 7, बताइए आप क्या आएगा? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया आर ऑन द वर्ड्स ऑफ अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट। ये कह रहा है भारत के महानतम क्रिकेट प्लेयरों में से एक अपने रिटायरमेंट यानी संन्यास का अनाउंस करने की कगार पे। वर्ड्स ऑफ का मतलब होता है बेटा कगार पे होना, कगार पे होना, कगार। बताओ मेरे दोस्त जल्दी बताइए, थोड़ा सा फिर क्या नेक्स्ट क्लास है, स्टूडियो बिजी है ये वाली हमारी, आप जल्दी आंसर करिए बेटा। फिर वही मजेदार बात, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया आर। बेटा आर क्यों आया भाई? वन ऑफ के बाद आपका पीसीएन आ गया, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा वर्ब तो सिंगुलर आएगी, तो आर की जगह क्या आएगा बेटा? इज। आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। लो बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया 8, मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज। देखो बेटा फिर से बात, ये हैव बीन, देखो बेटा मोस्ट ऑफ आया, आप समझ गए सर वर्ब आएगी सेकंड के हिसाब से। न्यूज है, न्यूज कैसा नाउन होता है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल के साथ बेटा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है लाडले। जब सिंगुलर वर्ब आते हैं तो बेटा फिर हैव बीन क्यों लिया आपने? हैव की जगह क्या आएगा लाडले? आपका हैज बीन आएगा। हैव बीन की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका हैज बीन आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप मुझे दोगे, बताना सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे आप दोगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, आपको आपकी कसम। ठीक है भाई, आंसर करना ही करना। खैर मजे मत लो,
आप देख सकते हो बेटा वन ऑफ द आ गया, जब वन ऑफ द आ गया तो बेटा पीसीएन आना चाहिए, तो डिजायर नहीं आ सकता लाडले, डिजायर्स आएगा। ठीक है, डिजायर की जगह क्या आएगा, डिजायर्स आएगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद बेटा पीसीएन आता है। क्वेश्चन नंबर आया बेटा 10, द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स इज expected to rise from 4 to 10% in the next 2 years. The number of tourists is expected to rise from 4 to 10% in next 2 years. बिल्कुल सही है बेटा, नो एरर। ठीक है, और थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से कॉन्फिडेंट भी रखना है कि नो एरर भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन मिले एरर निकालनी नहीं बेटा, जरूर नहीं हर बार एरर निकले। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज दैट हैज डन। बेटा बिल्कुल आसान प्रश्न है, अभी जो पढ़ाया तो पढ़ाया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। बेटा देखो वन ऑफ द आ गया, फ्यू कंपनीज आ गया, फिर दैट हैज थोड़ी आएगा बेटा, दैट के बाद हैज की जगह क्या आएगा आपका, हैव आएगा बेटा। क्या आएगा, हैज की जगह हैव आएगा, क्योंकि दैट आ रखा है आपको पता है, हु विच दैट के बाद जो वर्ब आती है उसके पहले वाले पे डिपेंड करती है। दैट के पहले क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंपनीज, प्लूरल है रे, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। और आगे बढ़ गया, नेक्स्ट नंबर आ गया 12, देयर इज ओनली वन ऑफ दीज नोवेल दैट आर। बेटा मेरे प्यारे बच्चों ओनली वन आ गया ना, क्या आया, ओनली वन। जैसे ओनली वन दिखेगा फिर प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, फिर क्या आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब। ये वही बात है, याद करो योगी आदित्यनाथ वाला एग्जाम्पल। चलो बेटा, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर। बेटा फिर वही बात, ऑफ के साथ लाडले 2 सब्जेक्ट आपने जोड़ दिए, ऑफ के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपने 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा। जब 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग। जब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है तो बेटा पहला तो नॉलेज है। नॉलेज कैसा होता है लाडलो, अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब बेटा ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। कैसी रहेगी मेरे भाई, सिंगुलर रहेगी। और जब सिंगुलर रहेगी तो बेटा आर नहीं आ सकता, आर की जगह आप यहाँ पर इज लेकर के आएंगे। ठीक है जी, चलो बढ़िया, और आगे बढ़ जाओ बेटा। ये लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने 14 के बाद कहता हूं बेटा मैं 14 में, ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स हु हैज। बेटा फिर वही बात है, रिफॉर्मर्स है यहाँ पे तो है रिफॉर्मर्स, यहाँ हु आ रखा है बेटा, तो रिफॉर्मर्स के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ हैज नहीं आ सकता। हैज की जगह क्या आएगा लाड लो, आपको यहाँ पे हैव आएगा। नंबर 15, ए वेराइटी ऑफ प्लीजेंट आइटम इन द शॉप प्लीज। अरे रे रे मजा ले लिया है आप सभी के साथ में। बताओ बेटा आंसर क्या होगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों आंसर अब की बार क्या होगा, बताइए भाई बताइए। बेटा ऑफ के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़े, पहला क्या, ए वैरायटी। जैसे ही बेटा ये ए वैरायटी आया तो ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो बेटा वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो प्लीज नहीं आना चाहिए बेटा, प्लीजेज। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लीजेज। नंबर आ गया 16, और फिर हमारे चलेंगे प्रीवियस ईयर। देखो एसएससी सीजीएल टायर 2 15/11/2020। चलो पहले लास्ट क्वेश्चन नॉर्मल वाला कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड। बेटा एक चीज देखो, मोस्ट ऑफ आया, जैसे ही मोस्ट ऑफ आया तो आप सब समझदार हो कि सर वर्ब आएगी सेकंड के अनुसार। सेकंड है बेटा फंड्स, प्लूरल कर रखा है मैंने जानबूझ करके, जब प्लूरल किया हुआ है तो बेटा मैं इज नहीं ला सकता, आर यहां पर लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द नर्सरी क्लास रिक्वायर। बेटा ऑफ के साथ आपने 2 सब्जेक्ट जोड़े और पहला सब्जेक्ट क्या ले लिया, ईच वन, जो कि अपने आप में सिंगुलर है। जब बेटा ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी लाडले, तो रिक्वायर नहीं आ सकता, आपको यहां लेना होगा रिक्वायर्स। आपको यहां पे क्या लेना होगा मेरे दोस्त, रिक्वायर्स लेना होगा। आंसर आपका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। अब आप देख सकते हो ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 15/11/2020 को ही आया है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। लो बेटा अब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर शुरू हो गए। ये गए ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। बेटा फिर मजे आ रहे हैं। एक बात तो बेटा ए लार्ज नंबर ऑफ हो गया, ठीक है बेटा, वर्कर थोड़ी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद तो नाउन पीसीएन आना चाहिए, तो आपने यहाँ पे जो वर्कर ले रखा है ये गलत है। आप यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वर्कर्स लेंगे, याद करो मैंने आपको बड़े तरीके से पढ़ाया, ठीक है बेटा। फिर यहाँ ए आ रखा है, ए के हिसाब से वर्ब प्लूरल आएगी, तो बेटा प्लूरल वर्ब मैंने दे रखी है, तो वर्ब तो आपकी ठीक है लेकिन वर्कर में गलती हुई, तो आंसर हो गया बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा आपके सामने अब 19 कह रहा है ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर। बेटा फिर से देखो, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। बताओ बेटा क्या आएगा,
ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बेटा देखो ए लार्ज अमाउंट ऑफ आ गया, आपकी बार नंबर नहीं है बेटा, अमाउंट ऑफ आया। किसका अमाउंट है बेटा? मनी का। मनी कैसा नाउन है मेरे लाडले? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो बेटा वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। तो वर नहीं आ सकता बेटा, वाज आएगा। अब यहाँ नंबर ऑफ नहीं है, कभी आप नंबर ऑफ सोच के ए लार्ज दिखा के एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती करके आएंगे, उन्हें दिखेगा ए लार्ज नंबर ऑफ, सोच लेते हैं इसको, जबकि बेटा मनी की बात हो रही है, ये अनकाउंटेबल नाउन है और सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपकी वर्ब बेटा सिंगुलर आती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना होता है इन चीजों का। तो बेटा वर नहीं आ सकता, आपका क्या आएगा लाडले? वाज आएगा, आंसर हो जाएगा सी। ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया 20। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी जस्ट, अब बेटा फिर वही बजे वाली बात हो रही है यारो, वन ऑफ आ रखा है बेटा, तो क्या माई फ्रेंड हो सकता है कभी? मतलब आप मुझे, वन ऑफ माई फ्रेंड थोड़ी आएगा यारो, फ्रेंड्स होगा लाडले। जब फ्रेंड्स होगा तो आंसर किस पार्ट में हो जाएगा? ए पार्ट में आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। यह आया है तुम्हारा एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड CND 24/12/2020 सेकंड शिफ्ट में, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर करा रहा हूं मैं आपको भाई, तरीके से चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो पे उठा था आपके साथ में, तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ाता हुआ मैं जा रहा हूं, ठीक है। शायद आपको इस चीज से बड़ा मजा आ रहा होगा और आपकी नॉलेज भी बूस्ट हो रही होगी बेटा, ठीक है। चलो, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म, बेटा फॉर्म नहीं आएगा, फॉर्म्स आएगा। यहाँ पे जब मैंने वन ऑफ ले लिया बेटा, वन ऑफ द मैंने लिया है, मोस्ट फियर्ड फॉर्म थोड़ी आएगा लाडले, फॉर्म्स आएगा ना भाई। आपको पता है जब भी कभी वन ऑफ द आता है तो PCN का तो आना कंपलसरी है भाई। वन ऑफ द के बाद बेटा PCN का तो आना कंपलसरी है, क्योंकि PCN नहीं लिया तो सिलेक्शन कहां से करोगे? सिलेक्शन ही अगर और बेटा यदि सिलेक्शन ही नहीं किया तो फिर सेंटेंस का मतलब ही क्या निकलेगा? समझ रहे हो बात को? चलो, तो सिलेक्शन वाली कहानी बिल्कुल तरीके से क्लियर रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा तुम्हारे सामने, ये कहता है बेटा 22 द क्राउड ऑफ माइग्रेंट वर्कर, बेटा एट द, अब देखो फिर से वही बात आ गई, क्राउड है बेटा, किसका है? क्राउड यानी होता है बेटा भीड़, क्राउड है बेटा, क्राउड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से भीड़। अब बेटा भीड़ किसके? माइग्रेंट वर्कर। बेटा एक वर्कर से कभी भीड़ हो सकती है क्या? आप खुद बताइए, क्या कभी एक वर्कर से भीड़ हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा आप यहाँ पे वर्कर नहीं ले सकते, वर्कर्स लेंगे लाडले, वर्कर्स। ये तो भाई कुछ सोचने वाला क्वेश्चन हो गया कहीं ना कहीं देखी जाए तो। ये भी देखो टायर 2 2022 का क्वेश्चन देख लीजिए आप, लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, SSC CGL टायर 2 और 3 फरवरी 2022 का क्वेश्चन है। कितना प्यारा और सीधा सीधा प्रश्न है बेटा। चलो और आगे बढ़ो बेटा, 23 क्वेश्चन पे आओ। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज आर, बेटा फिर से देखो, इन तीनों लड़कों में से जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड आर माई फ्रेंड्स सन, वो मेरे दोस्त का बेटा है। अरे मेरे दोस्त का जो बेटा है वो कितना है? एक है। जब बेटा वो एक है, वही कौन है? सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। किस में से? इन तीनों में से। तो बेटा वो तो आदमी एक है। तो यहाँ आर क्यों ला रहे हो आप? आर की जगह इज नहीं आएगा क्या? आर की जगह बेटा आपका क्या आएगा? इज आएगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट में हो जाएगा। चलिए जी, लास्ट हो गया क्वेश्चन। चलिए मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर के आज की जो मेरी ये क्लास रही बेटा, इसमें मैंने आपको सिंटैक्स के अंदर भी केवल एक ही कंसेप्ट पढ़ाया है, और जो कि मेरे प्यारे बच्चों किसका था? ऑफ का था, ठीक है ना। केवल एक कंसेप्ट ही पढ़ा पाया हूं मैं आपको, ऑफ पर जो हमारा बेस्ड कंसेप्ट था। इसके मैंने आपको PYQs भी करा दिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए। पूरा कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से लेके और टॉप तक मैंने आपको क्लियर किया है। उम्मीद करता हूं मेरे हर एक प्यारे विद्यार्थी को बात समझ में आई है। अगर बेटा बढ़िया से चीजें समझ में आई हो ना, तो एक तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है तो बताना, ठीक है मेरे दोस्त। बढ़िया पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो दोस्त। इस बार आखिरी बार करके पढ़ो, दोबारा किसी टीचर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदल दो इस बार, और अपना सिलेक्शन लेके दिखाओ, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बढ़िया लगे वीडियो तो दोस्त लाइक जरूर करना, थोड़ा मोटिवेशन मिले। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने हर एक मित्र तक इस वीडियो को एक बार पहुंचा दो, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।